राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं कथा में। तो इस प्रकार से अब जो 9 उनकी बेटियां थीं, कर्दम मुनि की और देवहूति माता की, तो उनके नाम थे कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति और अरुंधति। इनके विवाह हुए इस प्रकार से। कला का विवाह हुआ मारीची के साथ, अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि ऋषि के साथ, श्रद्धा का विवाह हुआ अंगिरा ऋषि के साथ, हविर्भू का विवाह हुआ पुलस्त्य ऋषि के साथ, गति का विवाह हुआ पलह ऋषि के साथ, क्रिया का विवाह हुआ कृतु ऋषि के साथ, ख्याति का विवाह हुआ भृगु ऋषि के साथ और अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ मुनि के साथ। तो इस प्रकार से इनका विवाह तो हो गया जी। ठीक है। अब जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के प्रकट होने पर माता देवहूति बहुत ही विनम्र भाव में बोल रही हैं कि आप तो वैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के यहाँ प्रकट होते हैं, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आप एक कर्मी व्यक्ति के यहाँ आपने जन्म ले लिया। तो देवहूति माता की विनम्रता है कि वो खुद क्या बता रही है, एक सांसारिक व्यक्ति बता रही है कि हम तो सांसारिक लोग हैं। तो कर्दम मुनि और देवहूति माता दोनों के दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे जैसे अयोग्य व्यक्ति के यहाँ पर प्रकट हो गए। अब ये उनकी विनम्रता है। जितने ज़्यादा हम विनम्र बनते हैं उतने ज़्यादा हम भगवान को आकर्षित करते हैं। जितना ज़्यादा मैं अपने आप को तुच्छ मानता हूँ उतना ज़्यादा मैं भगवान को आकर्षित करता हूँ। जैसे कि ना भगवान जो है बहुत महानतम है, और हम जब खुद को जितना तुच्छ मानते हैं, सो ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। जितना हम खुद को महान समझते हैं, हम महान होते नहीं होते, हम गिरे माने जाते हैं। जितना हम महान समझते हैं अपने आप को, उतना हमारा भगवान से आकर्षण नहीं होता है। साउथ पोल दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को दूर करते हैं। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना कोई भक्त अपने आप को विनम्र भाव में रखता है कि मैं तो बहुत पतित हूँ, पर होता बहुत उन्नत है, पर जितना अपने आप को पतित मानता है उतना उसका भगवान से आकर्षण बढ़ता है, भगवान का उससे आकर्षण बढ़ता है। और जितना कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत महान मानता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को आकर्षित नहीं कर पाता। अब वो जितने नौसखी लोग होते हैं ना, नौसखी लोग अपनी भक्ति खूब बखान करते हैं कि हमारे तो सपने में राधा रानी आई थी। अच्छा, आप इतने महान हैं कि राधा रानी आपके सपने में आती हैं? हाँ, राधा रानी को और कोई काम नहीं है, राधा रानी मेरे सपनों में आती हैं। इसका मतलब आप एक नौसखी भक्त हैं। जैसे हम कई बार किसी को बोलते हैं ना, नाम लीजिए, आप प्रभु का नाम लीजिए। अरे हम क्या नाम लेंगे जी, हमारा तो 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। इसका मतलब इसका कुछ नहीं चलता। जिसका वाकई में चल रहा होता है वो कहता है, अरे प्रभु जी क्या बताएं, हमारा तो नाम में रुचि ही नहीं। ये है असली भक्त। तो जो अपनी भक्ति का खूब ढिंडोरा पीट रहा है, ऐसा व्यक्ति असली भक्त नहीं माना जाता। ऐसा हमने देखा कई बार, ऐसे जो सहजिया लोग होते हैं, ये लोग बड़ा शो ऑफ करते हैं अपनी भक्ति का, और ये क्लास में बैठेंगे, रोएंगे भी नाम लेते हुए। वैसे नाम नहीं लेंगे, नाम भजन नहीं करेंगे, लेकिन वैसे जो है बड़ी फीलिंग्स दिखाएंगे, नौटंकीबाजी करेंगे बेसिकली। तो ऐसे लोगों से बल्कि क्या, लोगों की श्रद्धा खराब होती है। कहते हैं वो मतलब ये सेंटिमेंटलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट मतलब सेंटिमेंटलिस्ट, भावुक लोग। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। जितना कोई व्यक्ति भक्ति में उन्नत होगा उतना ज़्यादा अपने भक्ति के भावों को छुपा के रखेगा। जितना ज़्यादा वो नौसखिया होगा उतना दिखावटी करेगा वो। ऐसे कोई भी अगर पवित्र स्त्री होती है, अपने आप को हमेशा ढक के रखती है, वो ऊपर से नीचे से हमेशा ढक के रखती है। लेकिन जो कुछ इधर उधर के व्यवसाय में लगी होती है, वो अपने शरीर को दिखाती फिरती है। लेकिन पवित्र स्त्री कैसे करती है, अपने आप को हमेशा ढक के रखती है, ऊपर से लेकर नीचे तक ढके रहेगी, क्योंकि बहुत पवित्र है वो। इसीलिए इस तरह से भक्त जो वाकई में पवित्र हैं, वो क्या करता है, अपने भक्ति के भावों को हमेशा छुपा के रखता है, पब्लिक में एक्सपोज नहीं करता। रोना धोना दे कृष्ण करते ना, ऐसे नोटंकी बात आपने देखे होंगे, राइट? यानी इनके अंदर भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि और देवहूति माता वो यहाँ पर विनम्रता क्या व्यक्त कर रहे हैं, हम तो वास्तव में सांसारिक लोग हैं, आप सांसारिक लोग यहाँ पर प्रकट हो गए प्रभु, आप बड़ी मानता है आपकी। तो भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर भगवान का गुणगान किया कि भगवान आप में तो सारे ऐश्वर्य हैं, आप में ऐश्वर्य भी है, आप में वैराग्य भी है, यश भी है, ज्ञान भी है, आप में वीर भी है, यानी कि आपकी गाथाएं बड़ी हृदय को परिवर्तित करने वाली हैं, श्री भी है, सब है आपके पास, सारे ऐश्वर्य से आप युक्त हैं। तो भगवान के पास ऐश्वर्य है, वैराग्य भी है, यश भी है, ज्ञान भी है, वीर भी है, श्री भी है। यानी कि इन सब चीज़ों से हम भगवान को आकर्षित कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते।
क्योंकि जो भगवान के पास है हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल को सोचे मैं पैसे से भगवान को अट्रैक्ट करूंगा। भगवान की वाइफ कौन? लक्ष्मी। कहते तू क्या इंप्रेस करेगा पैसे से? माई वाइफ लक्ष्मी। इनको अपना आधार कार्ड दिखाओ जरा। लक्ष्मी। तो पैसे से हम भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यश से, इफ समबडी बिकम्स वेरी पॉपुलर, भगवान की यश के आगे कोई किसी का कोई यश नहीं चलता है। भगवान कृष्ण का इतना यश है कि भगवान के चोरी के गाने गा करके लोग लखपति करोड़पति हो गए। जगजीत सिंह, अनूप जलोटा जी, इन्होंने गाने क्या गाए हैं? भगवान की चोरी करने के गाने। मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी। अब इसीलिए क्या है? लीला चोरी करने की लीला है। तो किसी की चोरी की लीला सुन करके क्या कोई लखपति हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण का ऐसा यश है कि अगर कोई इनकी चोरी करने की लीला सुनता है और गाने बनाता है तो लखपति हो जाता है वो। जगजीत सिंह जी हो गए, अनूप जलोटा जी हो गए, वेरी गुड। भगवान श्री कृष्ण का इतना यश है कि अगर ये रण छोड़ के भाग जाएं, ऐसा हुआ था ना, जरासंध की 17 बार पिटाई की भगवान ने, कृष्ण बलराम ने। भगवान ने कहा उसके बाद, कहते हैं दाऊ जी ये बेवकूफ़ फिर आ गया है, चलो अपना स्ट्रैटेजी चेंज, भाग जाते हैं यहाँ से। और भगवान भाग गए। तो भगवान भाग गए, अरे तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? रण छोड़। अब रण छोड़ के भागना ये तो कायरता की बात है, राइट? लेकिन भगवान जब रण छोड़ के भागने की लीला करते हैं तो उसमें मंदिर बन जाता है भगवान का। मंदिर माँ कौन छे, राजा रण छोड़ रहा है छे। वाह क्या बात है, क्या यश है भगवान का। तो हम यश से भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। ज्ञान, सारा ज्ञान प्रभु के अंदर है। कोई सोचे मैं बहुत ज्ञानी हूँ इसलिए मैं भगवान को इंप्रेस कर दूँ, भगवान कहेंगे ओ भाई साहब तेरे पास तो बड़ा गीगाबाइट डेटा है। एक्सक्यूज मी, भगवान को हम ज्ञान से भी आकर्षित नहीं कर सकते। वैराग्य से, जितना वैराग्य भगवान में है उतना किसी में नहीं है। पूरे जगत के मालिक हैं, लेकिन आप में से कभी किसी घर में भगवान आए बिल मांगने के लिए, कहते भाई सांसें दे रहा हूँ पैसा जमा करा दो? वैराग्य है भगवान के अंदर। तो वैराग्य से भी हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। जितना उनमें वैराग्य, हमें तो इतना वैराग्य है नहीं। अच्छा, और किससे करेंगे जी? फिर हम टैलेंट से, सारे टैलेंट उन्हीं से आ रहे हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं पौरुषम ऋषु, आई एम द एबिलिटी इन मैन, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं। तो भगवान में सब कुछ तो है, ऐश्वर्य भी है, वैराग्य भी है, यश भी है, ज्ञान भी है, श्री, सब कुछ है इनके पास। तो हम कैसे आकर्षित करें भगवान को? फिर जो उनके पास नहीं है उससे आकर्षित कर सकते हैं। भगवान के पास क्या चीज नहीं है? भगवान के पास उनकी खुद की भक्ति नहीं है। उनकी भक्ति किसके पास है? भक्तों के पास है। इसलिए जो भक्ति का भाव है ये भगवान को आकर्षित करता है। बाकी और कोई चीज भगवान को आकर्षित नहीं करती, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ बाकी उनमें है। सिर्फ एक ही चीज भगवान में नहीं है जो भक्तों में है, और जो भक्तों का ही डिपार्टमेंट है वो है क्या है? माय गॉड, कुछ लोग तो ऐसे गुमसुम बैठे हैं यहाँ पर, पता नहीं भाई, तो बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो भगवान में नहीं है, सिर्फ भक्तों में ही है? भक्ति। उसके बाद से कर्दम मुनि ने देखा कि ना जब भगवान आ गए हैं, उनको उन्होंने प्रणाम किया। अब उन्हें प्लान ये बनाया कि ना मेरे को ना यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्दम मुनि का जो रस है भक्ति का वो है दास्य रस। लेकिन अब भगवान आ गए हैं, भगवान कपिल के रूप में, उनके पुत्र के रूप में आए हैं। अब अगर ये पुत्र है तो ये उनके क्या कहलाए? पिता, यानी कि वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस और दास्य रस ये इनकॉम्पैटिबल है। माता पिता ऐसे बोलेंगे कई बच्चे को, मेरे मालिक मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ये तो विरोधाभास हो जाएगा। ये तो ना ना ना, ये तो रसाभास हो जाएगा, रस की इनकॉम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। यहाँ घर का मान लो कोई सेवक हो, वो बच्चों को ऐसे डांट लगाए मानो माता पिता लगाते हो। बेटा ये बोले, बच्चा बोले एक्सक्यूज मी, मतलब घर के सेवक है ना आप, हू आर यू? ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है समझने के लिए, हालांकि सारे रस दिव्य हैं, दास से रस भी दिव्य है और वात्सल्य रस भी दिव्य है। लेकिन क्योंकि कर्दम मुनि जो है भगवान के साथ अपना संपर्क रखते हैं, उनका कनेक्शन है, उनका रिश्ता है भगवान के साथ दास से रस में, तो इसलिए उन्होंने प्लान ये बनाया कि मुझे घर छोड़ के अब चले जाना चाहिए, ताकि मैं उस दास से रस को कंटिन्यू करूं, उसमें और रिलिश करूं, उसको और आस्वादन लूं। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझको यहाँ से अब चले जाना चाहिए। अच्छा, फिर भगवान की देखरेख कौन करेगा? पिताजी चलेगा तो बच्चा कौन देखेगा? उन्होंने ये भी देखा क्योंकि ये स्वयं प्रभु हैं तो प्रभु को कोई पालन की आवश्यकता
नहीं है, तो इससे भी उन्होंने सोचा कि उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके, और इस तरह से फिर वो एकांत स्थान की ओर आगे बढ़ने के लिए बढ़ चले। अब यहाँ पर खास बात यह समझने की, अब यहाँ पर करदम मुनि जा रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, उनका यशगान करने के लिए। सो एक है भगवान के साथ रहना, उनको देखना, और दूसरा है उनकी सेवा करना। क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान को देखना या भगवान की सेवा करना? अगर भगवान कभी आपको बोलें कि तुम्हारी कुर्सी में अपनी कुर्सी आगे लगा दूंगा, तुम जब मेरे को देखना चाहो देखो, और दूसरी ऑप्शन है मेरी सेवा करनी लेकिन मैं दिखूंगा कभी नहीं, तो हमें क्या चुनना चाहिए? सेवा चुननी चाहिए, सेवा चुननी चाहिए। भगवान की सेवा भगवान के दर्शन से ज़्यादा ऊंची है। दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए थे, दर्शन तो कंस ने भी किए थे, नहीं सेवा की इन लोगों ने नहीं। इसलिए भगवान को देखना इतना ज़रूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमें भगवान दिखाइए आप, भगवान दिखाइए आप, भगवान कहाँ है, भगवान दिखाइए। हमारे एक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व हिम सो नाइसली, सो लविंगली दैट ही कम्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि उनकी सेवा इतने अच्छे से करो कि वो आपको देखने के लिए आए। और जब भगवान हमको देखने के लिए आएंगे तो हम भी उनको देख लेंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भगवान हमको देख लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने इस भाव को रखा कि मैं जा कर के भगवान की सेवा करूं, तो सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ आती है, मिलन ज़्यादा ज़रूरी है या विरह ज़्यादा ज़रूरी है? क्यों विरह ज़रूरी, क्यों? तो अलग हो गए हम तो मिलन में आनंद नहीं है? अच्छा, मिलन में आनंद, मिलन में याद नहीं आती? मिलन में, अच्छा मिलन में क्या तड़प नहीं होती? मिलन में आनंद नहीं आता? मिलन क्या, मिलन भक्ति नहीं है? मिलन में और विरह में श्रेष्ठ क्या है? भगवान से मिलन और भगवान से विरह, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? 2 नंबर। और क्यों श्रेष्ठ है? 8 नंबर, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। बताइए दोनों में श्रेष्ठ क्या है और क्यों? भगवान से मिलन श्रेष्ठ है, भगवान से विरह श्रेष्ठ है, और क्यों? विरह श्रेष्ठ है, 2 नंबर मिल गया आपको, 8 नंबर अभी बाकी है जी। अच्छा, विरह में हम भगवान को याद करते रहते हैं और मिलन में भूल जाते हैं, हैं जी। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई नहीं, बल्ले बल्ले हैं। अच्छा, वेरी गुड। और विरह में हमेशा याद करते हैं और मिलन में भूल जाते हैं भगवान को। बोलते तो नहीं है ना, तो या तो दोनों में करते हैं। बताइए जी। यस, हाँ जी। भगवान को पाने के लिए व्याकुलता बढ़ती है हमारी। वेरी गुड, ओके, गुड ऑप्शन, या गुड आंसर, या ओके। मिलन में रस नहीं है, विरह में रस है, और मिलन में मिलन जो है वो नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कुछ क्षणों का है। अच्छा, भगवान बोले चलो कुछ क्षणों का नहीं, मैं घंटों का करता हूँ इसको, आओ साथ बैठ जाओ जी, चेयर लगा करके, हम अगल बगल में, तुम भी पिज़्ज़ा खाओ, हम भी पिज़्ज़ा खाएं, और आप मेरे को देखता रहो, मैं आपको देखता रहूँ। भगवान ऐसा बोले, ठीक है ना, फिर तो ठीक है, तो भी ठीक नहीं है। वैसे तो मिलन और विरह दोनों ही दिव्य हैं, लेकिन विरह ज़्यादा क्यों दिव्य है? क्योंकि मिलन में हम अपने प्रियतम को सिर्फ एक जगह देखते हैं, लेकिन विरह में हम अपने प्रियतम को सब जगह देखते हैं, इसलिए विरह श्रेष्ठ है। तो विरह की भावना में हमें कृष्ण सब और नजर आ रहे होते हैं, सब जगह, इत्तो परतो यतो यतो यामी, सब जगह हमें प्रभु के दर्शन हो रहे होते हैं। इसीलिए विरह जो है ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव है, जैसे हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णव में मिलन से ज़्यादा विरह की श्रेष्ठता बताई गई है, क्योंकि विरह जितना इंटेंस होता है, मिलन में उतना आनंद आता है, और साथ ही जितना मिलन आनंददायक होता है, उतना ज़्यादा विरह भी इंटेंस होता है। तो मिलन और विरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों में हमें क्या एस्पायर करना चाहिए? कि विरह की भावना हो। जैसे अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, व्हेन यू हैव फीलिंग ऑफ सेपरेशन दैट मीन्स यू आर नॉट सेपरेटेड, बट व्हेन देयर इज नो फीलिंग ऑफ सेपरेशन दैट मीन्स यू आर सेपरेटेड। कौन समझाएगा इस सेंटेंस को? जब विरह की भावना है तो आप
भगवान से अलग नहीं हैं, लेकिन जब विरह की भावना नहीं है तो आप भगवान से जुदा हैं। हाँ, विरह में क्योंकि चिंतन रहता है तो इसलिए हम भगवान से डिस्कनेक्टेड नहीं है, हम भगवान से कनेक्टेड हैं, हमारा संपर्क है भगवान से। और जब विरह की भावना नहीं है तो हैं जी, ओके, वेरी गुड। तो विरह की भावना के अंदर, हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन विरह की भावना के अंदर हम सेवा आतुर होते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही आतुर, क्यों भगवान के प्रति, सेवा के प्रति आतुरता दिखाते हुए भगवान से दूर गए, राइट। तो इस प्रकार से हुआ, और ये सारा कार्य अप्रूव हुआ बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। स्वयं भगवान कपिल ने इस बात के लिए प्रमाणित किया, उनको अनुमति दी, क्योंकि आपकी यही इच्छा है तो आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, इसमें मेरी अनुमति है। तो भगवान ने उनको अनुमति दी। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं आया तो हूं, मेरे आने का पर्पस क्या है, मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, शरीर नष्ट हो जाए फिर हम कहाँ जाएंगे भाई, हम तो भूत बन जाएंगे फिर तो, ऐसा क्या? नहीं, यहाँ पर नष्ट होने का मतलब है उसके अंदर जो भी प्रदूषण है, उसके अंदर जो भी गंदगी है वो मैं साफ कर दूंगा। साथ ही मैं क्या करूंगा, आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उन भौतिक इच्छाओं से आपको निकालूंगा। इच्छाएं तो रहेंगी लेकिन इच्छाओं में भौतिकता नहीं रहेगी। देखिए, हम लोग कभी भी ना बिना इच्छाओं के नहीं हो सकते। हालांकि ऐसे गुरुजी हैं आज मार्केट में जो ध्यान लगवाते हैं, फोकस ऑन बिकमिंग डिजायरलेस, इच्छा विहीन बनिए, ध्यान लगाइए, कोई इच्छा बाकी ना रहे, चित्त में, मन में कोई इच्छा ना रहे, कोई इच्छा ना रहे। अपनी इच्छाओं को देखिए, इच्छाओं को बोलिए चली जाओ, दफा हो जाओ, कोई इच्छा नहीं, बस अब कोई इच्छा नहीं। सर ये भी तो एक इच्छा है, ये भी एक इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना रहे। तो एक्चुअली हम इच्छा विहीन तो हो ही नहीं सकते। तो इच्छाएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन इच्छा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध इच्छाएं होनी चाहिए, सेवा की इच्छाएं होनी चाहिए, सकारात्मक इच्छाएं होनी चाहिए, भक्तिमय इच्छाएं होनी चाहिए। ऐसी इच्छाएं तो होनी चाहिए। तो इसलिए भौतिक इच्छाओं को नेगेट करने का मतलब ये नहीं कि हम इच्छाओं को जीरो कर दें, इच्छाएं रहें पर शुद्ध इच्छाएं रहें। तो इसलिए इस प्रकार से सारी प्रदूषित करने वाली, दूषित करने वाली जो इच्छाएं हैं, स्वार्थी इच्छाएं हैं, अहंकार से दूषित इच्छाएं हैं, ये नष्ट हो जाए। तो किससे होती है वो? जो भगवान कपिल का ये संदेश है इसके द्वारा। तो बता रहे हैं दुराशयात, यानी कि जो भी दुराशय है, जो वास्तव में आश्रय नहीं है, सच्चा आश्रय नहीं है, उससे बचाने के लिए दिव्य ज्ञान देने वाले वास्तव में। और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, भगवान के दर्शन किए, तुरंत उनको पर ब्रह्म की हृदय में अनुभूति हुई। और पर ब्रह्म की अनुभूति कैसी हुई इनको? उसमें सौंदर्य भी था, मधुरता भी थी और शक्ति भी थी। इसका मतलब पर ब्रह्म साकार था, निराकार था? साकार। क्योंकि निराकार के अंदर सौंदर्य कैसे आएगा? तो निराकार है, सौंदर्य, उसमें सौंदर्य कैसे आएगा? सौंदर्य तो उसी में आ सकता है जो कि हो, जिसका दिव्य रूप हो। तो इसीलिए जब पर ब्रह्म के दर्शन की अनुभूति हुई दोनों को, कर्दम मुनि को भी और साथ ही माता देवहूति को, तो दोनों के तीनों गुणों का आभास हुआ, सौंदर्यता का भी, मधुरता का भी। मधुरता कैसे आएगी निराकार के अंदर? निराकार तो अमृतमय है, लेकिन मधुरता तो रूप से आती है, राइट। किसी का रूप बड़ा रूप माधुर्य, और साथ ही शक्ति। शक्ति भी क्या एक तरह का एट्रीब्यूट है, लेकिन जो निराकारवादी जानते हैं कि जो निराकार है इट इज एट्रीब्यूटलेस, यानी कि उसमें कोई गुण नहीं है, तो उसमें शक्ति भी इसलिए हो नहीं सकती, क्योंकि शक्ति होगी तो वो शक्तिमान कहलाएंगे, तो ये तो दो हो जाएंगे, तो अद्वैत का तो सिद्धांत गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए वो शक्ति नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर शक्ति भी है, मधुरता भी है, सुंदरता भी है परब्रह्म में, यानी कि परब्रह्म निराकार नहीं है, परब्रह्म साकार है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, भगवान का सच्चिदानंद रूप है ऐसा। तो इस प्रकार की उनको अनुभूति हुई भगवान के बारे में, और साथ ही उनका चित्त कैसा हो गया भगवान के दर्शन करके? निरअहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है? मैं, मेरा, मैं और मेरा शरीर, मेरा परिवार, मैं, मेरा, मेरा, मेरा।
इन दोनों ही भावों से दोनों का हृदय पूरी तरह से मुक्त हो गया, निरअहंकार। और साथ ही अहंकार कैसा होता है? अहंकार एक शुद्ध अहंकार भी होता है। ओके, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो हो गया। ओके, आपने झूठा अहंकार किनारे कर दिया। पर अच्छा अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं हूं। ये मैं हूं हमेशा रहेगा, मैं हूं कभी भी खत्म नहीं होने वाला। मैं हूं तो हमेशा रहेगा, लेकिन मैं क्या हूं? कृष्ण का दास हूं। यस, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। साथ ही निर्ममा, निर्ममा का मतलब है कि मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपका नहीं, फिर किसका है? कृष्ण का है। तो जो निराकारवादी हो इस लेवल पे तो आया था कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ठीक है जी, वेरी गुड, आपका नहीं है, फिर किसका है ये हम नहीं बताएंगे। तो मेरा नहीं है, लेकिन किसका है? फिर कृष्ण का। तो निर्मम का मतलब ये है। निर्द्वंद, निर्द्वंद का मतलब होता है सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, ये द्वंद है जगत के। सो निर्द्वंद का मतलब इसके परे चले जाना। इसके परे जाके क्या करोगे? अब आप ना सुख दुख, ना लाभ हानि, ना यश अपयश, सर्दी गर्मी, इसके परे चले गए, तो फिर आप क्या करोगे? हैं सर, इसके परे जाके क्या करोगे? हैं। सो निर्द्वंद का मतलब है सुख में या दुख में भक्ति करनी चाहिए, लाभ में या हानि में भक्ति करनी चाहिए, यश में या अपयश में भक्ति करनी चाहिए, सर्दी में या गर्मी में भक्ति करनी चाहिए। हमने देखा है सर्दियों में भक्ति की परीक्षा होती है। भक्त लोग सुबह उठना, रजाइयों से कोई निकल नहीं पाता, सब कंबल रजाई रबड़ी गज्जक उसी में निपट जाती है दुनिया, धरते रहेगी। पर सर्दी हो या गर्मी हो भक्ति तो करनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर है, मान लो अगर आपको गर्मी लग रही हो तो कोई व्यक्ति सोचे चलो यार एसी में जाके बैठे भाई, और क्या, कब तक इन लू में बैठे रहेंगे हम लोग। तो गर्मी हो या सर्दी हो भक्ति करनी चाहिए। तो निर्द्वंद का होने का मतलब क्या है? निर्द्वंद का मतलब बस ये नहीं कि आप एक कुर्सी बैठ गए, ना वहाँ लाभ है, ना हानि है, ना यश है, ना अपयश है, ना सुख है, ना दुख है, तो आप निर्द्वंद हो गए। ना 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 ना, निर्द्वंद होने का मतलब ये नहीं दैट यू सिट आइडल, अब आप निकम्मे होके बैठ गए ना। हर परिस्थिति में भक्ति करनी चाहिए, उसको बोलते हैं निर्द्वंद। जैसे भक्त होता है वो सोने को और पत्थर को समान दृष्टि से देखता है, भगवान गीता में बता रहे हैं, सम दृष्टि से देखता है। तो क्या उसकी आंखें खराब हो गई हैं? अब उसको पता नहीं लग रहा सोना क्या है पत्थर क्या है? कहता बस भक्त हो गए भाई, अब इनकी आंखों का नंबर बढ़ गया, अब इनको समझ में नहीं आता क्या पत्थर क्या सोना, अब तो सब एक ही है। ऐसा होता है क्या? भक्त की आंखें खराब हो जाती है आगे जाकर के, उसके लिए सोना और पत्थर एक जैसा हो जाता है? नहीं, भक्त के लिए सोना सोना है, पत्थर पत्थर ही है। लेकिन पत्थर भी किसके लिए है? कृष्ण की सेवा के लिए। सोना भी किसके लिए है? कृष्ण की सेवा के लिए। ये है निर्द्वंदो। ठीक है जी। साथ ही प्रशांत धीर धीरहा, भगवान के प्रकट होने पे क्या क्वालिटी आई? धीर धीर, प्रशांत। भगवान का भक्त कैसा होता है? प्रकृष्ट रूपेण शांत, नॉट जस्ट शांत, शांत का भी बाप प्रशांत। भगवान का भक्त ऐसा होता है, भगवान के भक्त को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसे हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, अमेरिका में इवन देयर वाज वन बॉय, उसका नाम एलन नाम का व्यक्ति था, और वही दिन उसने ड्रग चढ़ा ली बढ़िया से उसने अच्छे से, तो उसको होश नहीं था वो क्या कर रहा है। ही अटैक्ड श्रील प्रभुपाद विद अ नाइफ, और पागल तरह घूमे जाए कमरे के अंदर। प्रभुपाद जी का तुमको क्या हो गया है? लेकिन प्रभुपाद जी उस परिस्थिति में क्या थे? शांत, प्रशांत। प्रभुपाद जी वहाँ से उठे, देखा भाई एलन तो आज चरस जा लगा के आया हुआ है, तो प्रभुपाद जी आगे चले गए। और प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाके जो भक्ति शुरू की ना, ये कोई आसान काम नहीं था। अमेरिकन्स को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है। आप में से किसी व्यक्ति ने अमेरिकन से बात की? अमेरिकन्स यूरोपियंस इनसे कहीं बात की आप लोगों ने? जिस दिन आप बात करोगे ना, आपके मन में श्री प्रभुपाद जी के लिए श्रद्धा कई लाखों गुना बढ़ जाएगी। कि अमेरिकन्स को भक्त बनाना, यूरोपियंस को भक्त बनाना कितना मुश्किल कार्य है। क्योंकि एक तो इंद्रिय तृप्ति की सारी भावनाएं भरी होती हैं, संस्कृति भी बिल्कुल वैसी है, उससे निकाल करके किसी को हरि का भक्त बनाना, ओरे माय गॉड, बहुत मुश्किल बात है। तो प्रशांत धीर धीर रहा, प्रभुपाद जी बहुत ही शांत थे। प्रभुपाद जी के ऐसे भी शिष्य हुए, विदेशी शिष्य, उसने प्रभुपाद जी का मंदिर बेच दिया, उसको होटल बना दिया।
प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने तुमको मंदिर दिया था चलाने के लिए, तुमने मंदिर को होटल बना दिया। यस प्रभुपाद। अच्छा, पूरे जगत का मालिक कौन है? कहते कृष्णा। अच्छा, तो इस शहर का मालिक कौन है? कहते कृष्णा। तो इस मंदिर का मालिक कौन? कहता मैं। अच्छा, तो प्रभुपाद का एक और शिष्य था, उसने बोला श्री प्रभुपाद इसको कोर्ट में खींचते हैं, इसको बताते हैं इसको अच्छे से। प्रभुपाद ने कहा रुको रुको। प्रभुपाद ने कहा तुम 16 माला जप करते हो हरे कृष्ण महामंत्र का? यस प्रभुपाद। 4 नियम का पालन करते हो? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, करते हो, पालन करते हो ये भी? यस प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने कहा देन यू कीप द टेम्पल, आप मंदिर रख लो। कैसे हैं प्रभुपाद? श्री प्रभुपाद जी हैं प्रशांत धीर धीरा, प्रशांत। सो इतने डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी श्री प्रभुपाद जी ऑलवेज शांत। तो ऐसी कंडीशन होती है जब किसी को भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की भक्ति में कोई बड़ा उन्नत हो जाता है, जैसे यहाँ पर करदम मुनि और माता देव होती हैं, तो ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन है करदम मुनि जी की। उसके बाद सारा भौतिक आकर्षण उसको किनारे करके करदम मुनि आगे बढ़ गए। और करदम मुनि आगे बढ़े तो उनको दर्शन हुए किसके? स्वयं भगवान के दर्शन तो हुए हैं, भगवान कपिल के। भगवान कपिल के दर्शन करने के बाद उनकी आंखों के सामने हमेशा भगवान के दर्शन रहे। और भगवान के कौन से स्वरूप के दर्शन रहे? महाविष्णु। असल में वैसे ना कोई अगर योगी होता है तो उसे हृदय में परमात्मा के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के बाहर जो एक और विष्णु का रूप है उसको बोलते हैं महाविष्णु, उसके दर्शन किसी को नहीं होते। लेकिन करदम मुनि को भगवान महाविष्णु के दर्शन भी हुए जो ब्रह्मांड के बाहर है। और साथ ही इनके तो दर्शन हुए, अपने बेटे के रूप में 2 दर्शन हुए हैं, साथ साथ में उनके भी दर्शन हुए। एंड ही परफेक्टेड हिज लाइफ इन अ मोमेंट। क्षण भर में उन्होंने अपने जीवन की सारी सिद्धि प्राप्त कर ली भगवान कपिल को प्राप्त करके। तो इस प्रकार से प्राप्त भगवती गति, इस प्रकार से उन्होंने फाइनली भगवान के धाम में प्रवेश किया करदम मुनि ने। डन। उसके बाद अब ये चर्चा आगे बढ़ रही है। तो माता देवहूति जो है, अब ये जब अपने पुत्र के पास गई, उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो चर्चा करते हुए बात की, उनसे पूछा कि ना मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ना हम और सुनना चाहते हैं, और माता देवहूति का भी यही भाव है, मैं और सुनना चाहती हूँ। तो एक अच्छा भक्त का भाव क्या होता है? मुझको और सुनना है। तो इसे वहां बोल रही है क्या? भूरी तृप्यंती में सबहा, कि मेरे को ना तृप्ति नहीं हो रही, जितना मैं सुन रही हूं आपके बारे में उतनी जिज्ञासा और बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही, और सुनने का मन करे। तो अच्छे श्रवण का लक्षण क्या है? आपके मन में ये इच्छा है कि काश मैं और श्रवण कर सकता, काश और श्रवण कर पाते। टाइम 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, काश ये और श्रवण कर पाते। इसका मतलब आपका श्रवण अच्छा था। और यदि आपको लगे कभी कि बस भाई बहुत हो गया, आज का कोटा तो हो गया, बस चलो जी चलें, बहुत टाइम हो गया, इसका मतलब श्रवण की क्वालिटी लो क्लास थी। हाई क्लास श्रवण लीड्स टू मोर श्रवण, लो क्लास श्रवण लीड्स टू नो मोर श्रवण। अच्छे श्रवण के द्वारा और श्रवण करने का मन करता है। जैसे कभी भी लोग हरे कृष्ण का जप करते हैं, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और आपको ये संदेह हो कि आज मैंने जपा अच्छा किया या बुरा किया, तो अपने आप से पूछें, जैसे आपकी माला हो गई, मान लीजिए आप रोज करते हैं 16 माला जप करते हैं, तो क्या 16 माला हरे कृष्ण जप करने के बाद क्या 17वीं माला करने का मन करना है क्या? अगर उत्तर है हाँ, इसका मतलब आपने जपा अच्छा किया। लेकिन अगर 16 माला करने के बाद आपको लग रहा है बस आज का स्यापा मुका, 2 घंटे बीते हैं, अब आजादी दिल की, इसका मतलब जपा अच्छा नहीं हुआ। बैड चैंटिंग लीड्स टू नो मोर चैंटिंग, गुड चैंटिंग लीड्स टू मोर चैंटिंग। चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा। व्हाट डू वी गेट बाय सो मच ऑफ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा? प्रभुपाद जी ने बोला, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी गेट मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। ओके स्वामी जी, मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। बाय दिस मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा व्हाट डू यू गेट? तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, बाय मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा वी गेट इवन मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। ओके स्वामी जी, अंडरस्टूड।
Even more chanting of Hare Krishna. What do you finally get by this even more chanting of Hare Krishna? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, by this even more chanting of Hare Krishna, we get singing and dancing on Hare Krishna. तो हरे कृष्णा ही शुरुआत है, हरे कृष्णा ही लक्ष्य है, और बीच में क्या है फिर? बीच में क्या है? बीच में भी हरे कृष्णा ही है। तो कोई सोचे बस एक बार हरे कृष्णा कर लो फिर भगवान के धाम चले जाएंगे ना, फिर ये हरे कृष्णा नहीं करना, बस यही का है सारा खेल। एक बार गोलोक मिल जाए, नो मोर हरे कृष्णा। अरे काका जी, ये तो हमेशा के लिए अब। तो इसीलिए जो भगवान का भक्त होगा वो हर परिस्थिति में कहेगा मुझे तृप्ति हो रही है, पर ये तृप्ति कह रही है मुझे और चाहिए, और चाहिए, मुझे और सुनना है। भौतिक जगत में जो प्यासा होता है वो मर जाता है, आध्यात्मिक जगत में जो प्यासा होता है वही जीता है। जिसकी प्यास खत्म हो चुकी है वो मरा हुआ है, वो भक्त क्या है? उसकी भक्ति मरी हुई है, क्योंकि उसके अंदर प्यास नहीं रही। देयर इज नो थर्स्ट फॉर कृष्णा। तो कृष्ण के लिए प्यास होना, इसका मतलब आप जीवित हैं। जिस दिन प्यास नहीं रही उस दिन हम मर गए। तो अगर मेरे में प्यास ना हो कृष्ण के लिए, फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे ये प्यास रखनी चाहिए कि एक दिन मेरे प्यास आ जाए कृष्ण के लिए। अगर वो वाली प्यास भी ना हो तो मुझे वो प्यास रखनी चाहिए कि मेरे में प्यास हो, कि मेरे में प्यास हो कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से यहां पर आ रहा है, किस प्रकार से कि वो और श्रवण करना चाहते हैं। जो शौनकादि ऋषि हैं वो और श्रवण करना चाहते हैं, और इससे श्रवण करना चाहिए तो उत्कंठित होकर श्रवण करना चाहिए। बता रहा था पहले दिन आपको, श्रवण कैसे हो? उत्कंठित, कंठ ऊंचा करके श्रवण होना चाहिए। जितना आप झोल भाव में बैठेंगे तो आपका श्रवण भी कैसा हो जाएगा? झोल। यस। तो इसलिए भूरी तृप्यंती में सभा, मेरी इंद्रियां जो है ये तृप्ति हो गई है, अभी और मांग रही है मैं और श्रवण करूं, और श्रवण करूं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में जीवित है। तो उन्हें क्या प्रार्थना की भगवान से? उन्हें बोला स्वभृत्य संसार तरो कुष्ठारम, कि स्वभृत्य कि वास्तव में संसार क्या है? स्वभृत्य, आप ही का है ये संसार। तरो, ये एक वृक्ष के समान है, इस वृक्ष को आप काट दीजिए। किससे? कुठारम, मतलब कुल्हाड़ी से, एक्स से काट दीजिए। बेसिकली आपकी वाणी से, आपके दिव्य ज्ञान से मेरी अज्ञानता को काट दीजिए। क्योंकि संसार में दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। सारे दुख का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता कहाँ रहती है? मन में। तो इस अज्ञानता रूपी वृक्ष को आप काट दीजिए। अच्छा, और किसी जगह बात हुई है ये वृक्ष को काटने की? कहाँ बात हुई है डिफॉरेस्टेशन की? कहाँ वृक्ष काटने की बात हुई है? वैसे किसको याद है? भगवद गीता में कहीं हुआ है कोई वृक्ष की चर्चा आई? कौन से अध्याय में है जी? 15वां अध्याय। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने से भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ा है जहां पर कि उल्टे वृक्ष की चर्चा हो रही है? एक उल्टा वृक्ष है, किसने सुना है इस बारे में? एक उल्टा वृक्ष, उल्टा वृक्ष, अरे माय गॉड। सो भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंदर आती है एक ऐसे वृक्ष के बारे में भगवान बता रहे हैं जो कि उल्टा है। वृक्ष उल्टा कहां नजर आ रहा होता है? परछाई में। परछाई में। अगर परछाई है इसका मतलब वृक्ष का असली स्वरूप भी कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। वो कहां पर है? भगवान के धाम में। ये उल्टा वृक्ष है। अच्छा, वृक्ष जो है, ये वृक्ष की जड़ें क्या है? वृक्ष की जड़ें हैं प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये है वृक्ष की जड़ें। तो जितना हमारी हरकतें होंगी तीनों गुणों वाली, सतो रजो तमो, इससे वृक्ष और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। जड़ों को पानी मिलेगा ना, इसीलिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फल कौन से लगते हैं इस पेड़ में? सुख और दुख के फल। तो संसारिक जीवन के इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल लगते हैं, सुख के, कभी दुख के। कभी सुख मिलता है, मजा आया, पार्टी पार्टी पार्टी, तो कभी दुख आए, यार मतलब क्या करें। तो कभी सुख के फल, कभी दुख के फल, लेकिन दोनों फलों से निकलना है। ठीक। तो ये जो संसारिकता का वृक्ष है इसको आप काट दीजिए। तो भगवान कैसे बोल रहे हैं गीता के अंदर के कैसे वृक्ष कैसे कटता है? दिव्य ज्ञान से और डिटैचमेंट से ये वृक्ष कटता है वास्तव में। साथ ही उनके अंदर क्या भाव आया? उनके अंदर डिस्गस्टिंग भाव आ गया संसारिकता को लेकर के। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कब होगी?
जब तक हमारे मन में संसार को लेकर के डिस्गस्ट नहीं आएगा तब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता। अगर आपको संसार बड़ा अच्छा लगता है, अगर ये दुनिया बड़ी सजीली, ये दुनिया बड़ी रंगीली, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए नहीं आता। नहीं यार, वहां जाए क्या करेंगे प्रवचन में, यार बाहर देखते ना, लेट्स हैव फन बाबा। पर जिसको पता है बाहर कोई फन नहीं है, बल्कि संसारिकता का नाक का फन है जो हमें डस लेगा, ऐसा व्यक्ति कथाओं में आके बैठना शुरू करता है। तो दिव्य ज्ञान के लिए क्या चाहिए? दिव्य ज्ञान के लिए पहली क्वालिफिकेशन है that one should know that material world I cannot be happy. I cannot be happy. एक बार एक व्यक्ति था, उसने बोला, श्रील प्रभुपाद, स्पिरिचुअल लाइफ इज सो डिफिकल्ट। आध्यात्मिक जीवन ना बहुत कठिन है। स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। प्रभुपाद जी ने बोला, यस स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। भौतिक जीवन तो असंभव है, तो तुमको क्या चाहिए? आध्यात्मिक जीवन या भौतिक जीवन? आध्यात्मिक जीवन क्या है? कठिन है, पर भौतिक जीवन असंभव। स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। सो विच वन यू वांट? तो भक्त ने बोला, श्रील प्रभुपाद, स्पिरिचुअल लाइफ ही अच्छी है, स्पिरिचुअल लाइफ ही अच्छी है। एक समय श्रील प्रभुपाद जी जा रहे थे रोड पे, तो वहां पर ना रोड में कुछ खुदाई वगैरह चल रही थी, तो उस पर बोर्ड लगा हुआ था, टेम्परेरी इनकन्वीनियंस परमानेंट कन्वीनियंस। प्रभुपाद जी ने बोला, ये झूठ है। यहां पर लिखा हुआ है टेम्परेरी इनकन्वीनियंस परमानेंट कन्वीनियंस। संसार पता है क्या है? टेम्परेरी कन्वीनियंस परमानेंट इनकन्वीनियंस, दैट इज मटीरियल वर्ल्ड। ये झूठ लिखा है। तो ये संसार है वास्तव में। तो इसलिए जब तक संसार का स्वभाव नहीं पता लगता तब तक दिव्य ज्ञान के लिए रुझान नहीं होता। सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, disgust towards the material world। वास्तव में जगत क्यों बनाया भगवान ने? मजा करने के लिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? मजा करने के लिए, मॉल में घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। बड़ी एक कोइंसिडेंस की बात है, मॉल और मल दोनों की स्पेलिंग सेम है, MALL। कमाल की बात है ना। तो सांसारिक भोग कैसे बिल्कुल मल के समान है वास्तव में। और मॉल के अंदर क्या होता है? सिर्फ इंद्र तृप्ति के साधन होते हैं। आइए आइए हमारे पास आइए, आइए भोग करिए, बाय 2 get 1 फ्री। आ जाओ 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 आ जाओ। इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या? कंज्यूमरिज्म। सो वी आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमरिज्म, और हम लोग क्या है? कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमरिज्म। पर यही संसार है, संसार यही है। ऑन द फेस वैल्यू संसार बड़ा अद्भुत है, लेकिन अगर गहराई में जाके देखे ना, खोखला है, एकदम खोखला है। मेरी सिस्टर ने एक समय कुकिंग सीखी, तो उसने ना स्ट्रॉबेरी केक बनाया उसने, और बड़ा अच्छा स्ट्रॉबेरी केक था। और ऊपर से उसने स्ट्रॉबेरी क्रीम लगाई, ऊपर छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के टुकड़े भी रखे उसने। और मेरी बहन ने बोला, भाई खा के बता कैसा बना है। मैंने कहा मैं जिंदा तो रहूँगा ना? कहते भाई जिंदा तो रहेगा, बाकी का पता नहीं। ये भी बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। फिर मैंने खाया उसको, तो चौकोर में था, तो मैंने एक हिस्सा खाया उसका। फिर मैंने एक हिस्सा उसका खाया, थोड़ा नमकीन था। मुझे लगा शायद यहाँ नमकीन होगा, दूसरा हिस्सा अच्छा होगा। मैं दूसरा हिस्सा खाया, वो भी नमकीन था, तीसरा, चौथा। असल में पूरा केक नमकीन था। मेरी बहन ने भूरा खंड डालने की बजाय उसमें नमक डाल दिया था, तो सारा केक बन गया नमकीन। लेकिन मैंने जब उस केक को देखा, आई वॉज वेरी टेम्पटेड। कहा वाह यार क्या दिख रहा है केक, भाई साहब उस पर स्ट्रॉबेरी क्रीम भी है, स्ट्रॉबेरी के पीसेस भी हैं छोटे छोटे, खाएंगे ना मजा आएगा मजा। लेकिन खाया, संसार बिल्कुल वैसा ही है। इट्स लाइक अ स्ट्रॉबेरी केक जो फेस वैल्यू में तो कमाल का है, लेकिन जब अंदर जाओ ना। एक और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे, संसार कैसा है? संसार बिल्कुल वैसा ही है मानो खीर, लेकिन खीर में ना थोड़ी मिट्टी मिली हुई है। अब से अगर मिट्टी मिली खीर खाएं तो खीर का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब आपने मिट्टी वाली खीर कभी नहीं खाई। मिट्टी वाली खीर खाओ तो खीर का स्वाद आता है, लेकिन साथ में किरकिर भी आती है।
ये क्या हुआ, खीर का स्वाद नहीं आया? आया, इंसान में किरकिर भी आई। संसार के भोग बिल्कुल वैसे ही हैं। ये खीर है लेकिन खीर में थोड़ी किरकिर भी है, तो इसलिए संसार में भोगों में थोड़ी किरकिर तो रहती है। हाँ सब अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा सा मतलब वही है, बस थोड़ा सा बस ये ठीक हो जाए, हल्का किरकिर तो रहेगी जी रहेगी। संसार ऐसा ही है जी। हाँ, एक और एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद दिया करते थे संसारी भोगों का। संसार के भोग हैं मानो ब्लेड की एज से शहद को चाटना। अगर आप ब्लेड की एज से शहद को चाटें तो शहद का स्वाद आएगा नहीं आएगा? हाँ आएगा, लेकिन जीभ भी क्या हो गया, शहद का टेस्ट है और क्या हुआ, साथ में जीभ भी कट गई। सांसारिक भोग बिल्कुल वैसे ही हैं, licking the honey from the razor's edge, संसारिक भोग। तो इसीलिए जब व्यक्ति समझ जाता है भाई संसारिक भोग का स्वभाव क्या है, ये हिसाब किताब मोटा मोटा है क्या, ये छलावा है, जब उसको ये बात समझ में आ जाती ना, ऐसा व्यक्ति फिर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए आता है। इसलिए हम देखा है कि ना कथाओं में बुजुर्ग ज़्यादा आते हैं, कथाओं में जवान लोग कम आते हैं, क्योंकि ये जवानी है दीवानी, अभी तो हम मज़ा करेंगे रे, इसलिए ये लोग अभी ब्लेड को चाटने में लगे हुए हैं। लेकिन जब इनका सारा जूस निकल जाता है फिर ये प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, क्या चल चल भगवान चले प्रवचन सुने स्वामी जी का, क्योंकि जीवन में हमारा जूस तो निकल गया। तो इसलिए बुजुर्ग लोग कथाओं में ज़्यादा आते हैं, जवान लोग नहीं आते। पर जवान लोग भी आएंगे बाद में, जब ये बुजुर्ग निकल जाएंगे, हो जाएंगे ना, जब इनका जूस निकल जाएगा फिर ये भी आएंगे, क्या चलो भगवान जैसे बाबूजी जाया करते थे चलो हम भी चले। जब मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, चलो चले कथा सुने। पर ये संसार के भोग हैं कि ये अकल आती है जाके बुढ़ापे में आती है। कुछ तो खैर ऐसे माशाअल्लाह कमाल के लोग भी होते हैं जिनको बुढ़ापे तक भी अकल नहीं आती, मरते दम तक उनकी आंखें टिकी रहती हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, बाबूजी कम से कम डेंचर तो लगा लो। अरे हाँ कुछ तो ऐसे बुजुर्ग भी हैं, माय गॉड, अभी तक इनको अकल नहीं आई। एक हमारे श्री प्रभुपाद जी ने देखा एक व्यक्ति कैसीनो से बाहर था, बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का बूढ़ा होगा, अभी भी उसको ये उम्मीद है कि ना कैसीनो में जाके खुशी मिलेगी, लल्लू लाल आदमी। तो सांसारिक भोगों के प्रति जब कोई व्यक्ति संतृप्त हो जाता है, डन भैया हो गया एपिसोड पूरे, ऐसा व्यक्ति जहाँ करके आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ पाता है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ बुजुर्ग लोग आते, कुछ ऐसे समझदार लोग भी होते हैं जो कि जवानी में इस बात को समझ जाते हैं संसार धोखा है, संसार के भोग भी धोखा है। यहाँ सुख पता कितना है, यहाँ सुख इतना ही है, मान लो किसी को अगर दुखों के पहाड़ से जोड़ के रखना हो तो थोड़ा सा फेविकॉल लगा देंगे उसके, कहते हैं ले तो चिपका रहे। तो ये फेविकॉल क्या है, सांसारिक सुख। सांसारिक सुख का फेविकॉल से हम दुख के पहाड़ के साथ चिपके रहते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन हर सुख आएगा, बड़ा वाला सुख आएगा। बड़ा वाला दुख रहता है, छोटा छोटा सुख आता है बस। तो इसीलिए वो बता रही है यहाँ पर, तो माता देवहूति बता रही है कि वास्तव में मैं चाहती हूँ, मैं आपसे श्रवण करूँ कि मैं अब संसार का ये जो वृक्ष है संसारिकता का, मैं इसको काट देना चाहती हूँ और आपकी वाणी से ही ये वृक्ष कटने वाला है, ऐसा उनका विश्वास है। और निश्चित रूप से भगवान के समान और कौन हो सकता है इस संसारिकता के वृक्ष को काटने वाला, नोबडी। तो इसने बोला चेता खल्व एव बंधाय, ये किसने बोला, भगवान कपिल ने बोला। संसार में बंधन का कारण है मन। संसार में बांधता कौन है, ये मन। जिसका मन चंगा उसका सब चंगा। और दुनिया में ज्यादातर लोगों का मन क्या है, मन है संसारिकता में टंगा। इसलिए हमने देखा है लोगों के पास सब कुछ है, ऐश्वर्य वैभव सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन क्योंकि उनका मन ही थर्ड क्लास है इसलिए लोग दुखी रहते हैं। और ऐसे साधु संत महात्मा जिनके पास कुछ भी नहीं है
लेकिन उनका मन फर्स्ट क्लास है, मन शुद्ध है, उनका मन में संतोष है, इसलिए वो खुश रहते हैं। जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर, ना गृहस्थी, ना गाड़ी, ना बंगला, ना ऐश्वर्य, ना वैभव, ना यश, ना प्रसिद्धि, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनका मन चंगा है। जिससे तन और मन दोनों चंगे होने चाहिए, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा चंगा होना चाहिए? मन। जिसका मन अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति का तन थोड़ा लेफ्ट राइट भी हो जाए, इवन देन वो व्यक्ति खुश रहता है। ऑन दी अदर हैंड, किसी व्यक्ति का तन बड़ा अच्छा हो, जिसका मन थर्ड क्लास हो, वो भी दुखी रहेगा। भले ही शरीर बहुत अच्छा है उसका, शरीर में कोई बीमारी नहीं है उसके, इवन देन। तो इसलिए वहां यहां पर बता रहे हैं भगवान कपिल, संसार में बंधन का कारण क्या है? चेतः, ये जो चित्त है, ये जो सांसारिक इच्छाओं से भरा हुआ जो चित्त है, ये है दुखों का कारण। 11 स्कंद में एक और एनालिसिस भी आता है कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। तो वहां पर एनालिसिस आता है कि भला दुख का कारण क्या है। तो उसके लिए एक अवधूत है, ठीक है जी। वो अवधूत ये सोचते हैं कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। तो अवंती ब्राह्मण बेसिकली ये सोच रहे हैं दुख का कारण है टाइम, टाइम खराब चल रहा होता है यार, उन्होंने कहा ना टाइम खराब चल रहा है। तो फिर अवंती ब्राह्मण सोचते हैं नहीं 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 नहीं, टाइम की वजह से दुख नहीं आता। टाइम तो भगवान की शक्ति है, मैं भी भगवान की शक्ति हूं, भगवान की एक शक्ति दूसरी शक्ति बैंड हो जाएगी ना। तो टाइम से, टाइम की वजह से दुख मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। अच्छा, फिर दुख कैसे आता है? ये ग्रहों की वजह से आता होगा, ये शनि, राहु, केतु, साढ़े साती, काल सर्प योग और गुरु चंडाल योग, ये ना ये ग्रहों की वजह से दिक्कत होती होगी। फिर अवंती ब्राह्मण सोचते हैं नहीं 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 नहीं, ये जितने भी ग्रह हैं ये हमारे प्रारब्ध से ज्यादा हमें कुछ नहीं दे सकते। कोई शनि सोचे कि मैं इनको एक्स्ट्रा दुख दे दूं, नहीं नहीं नहीं, शनि कहता है तेरा कर्म इतना है, तेरे को इतना दुख मिल जाएगा। तो इसीलिए इस वजह से भी दुख नहीं है, ये शनि राहु केतु की वजह से भी दुख नहीं है। अच्छा, मेरे आसपास के लोगों की वजह से दुख है, किसी का पति सनकी है, किसी की पत्नी खून चूसू है, किसी के बच्चे बदतमीज हैं, किसी के एम्प्लॉय कहना नहीं मानते, किसी का बॉस खड़ूस है, हमारे आसपास के लोगों की वजह से दुख हुआ। पर अवंती ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे आसपास के लोगों से भी हमें दुख नहीं होता, बिकॉज हमारे आसपास के लोग सिर्फ हमारी इंद्रियों से डील कर सकते हैं और किसी से डील नहीं कर सकते। दे कैन ओनली डील विद सेंसेस एंड आई एम नॉट द सेंसेस। तो इसलिए हमारे आसपास के लोगों की वजह से भी दुख नहीं है। फिर किस वजह से दुख है? फाइनली कैलकुलेट करते करते अवंती ब्राह्मण बोलते हैं दुख का कारण सिर्फ एक है। क्या है? मन। अहंकार से दूषित ये मन, ये है इकलौता कारण दुख का। ये जो हम भक्ति करते हैं, जो कथाएं वगैरह सुनते हैं हम, ये कथा सुन के होता क्या है भला? हम क्यों इतना टाइम लगाते हैं इसमें? एक एक दो दो घंटा लगाते हैं, कथाएं सुनते हैं। कोई बढ़िया काम करें, बाहर कोई ढंग का काम करें, लेट्स बी मोर प्रोडक्टिव। यहाँ बैठे हम कुछ कोई जीडीपी में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इजाफा कर रहे हैं हम लोग? नहीं। क्यों करते हैं हम यहाँ कथा क्यों सुनते हैं? कथाओं को सुनकर के हमारा मन तरता है, हमारा मन तरता है, हमारी बुद्धि तरती है। जैसे कहा जाता है ना कि धन शुद्ध होता है दान से। अगर हरि की सेवा में दान दो तो उससे धन शुद्ध होता है। तन शुद्ध होता है स्नान से, स्नान करो तो तन शुद्ध होता है। बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, और मन शुद्ध होता है हरि के नाम से। तो जब हम कभी कथाओं में आते हैं तो यहाँ दोनों होते हैं, हरि का नाम भी है और दिव्य ज्ञान भी है। तो इससे हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है, हमारा मन भी शुद्ध होता है। और जब ये शुद्ध होंगे, जब ये शुद्ध होंगे तो हम खुश रह पाएंगे। जिसका मन और बुद्धि दूषित है, वो इस जगत के अंदर कुछ कर लो, उसको संसार का सारा ऐश्वर्य वैभव दे दो, दुखी रहेगा वो। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना है? किस किसने माइकल जैक्सन का नाम सुना है? द फेमस हॉकी प्लेयर फ्रॉम जर्मनी। नाम सुना आप लोगों ने माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन के पास बहुत पैसा था। अगर उसका बंगला देखोगे ना, उसका बंगला नाउ इट इज प्रिजर्व्ड एज अ म्यूजियम। उसने सोचा हुआ था कि ना मैं 100 साल जीऊंगा, 100 साल एंजॉय करूंगा। तो उसने अपने डॉक्टर से बोला, अपने न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से बोला, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं 100 साल जीऊं? तो उसके डॉक्टर ने बोला
और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट ने बोला, कहते देखो आपको ना ये दारू वारू छोड़नी पड़ेगी, ये वो सब छोड़ना पड़ेगा, तो आप 100 साल जी पाओगे। कहते लेकिन मेरे को 100 साल जी के ये तो करना है सब कुछ ऐसा, लेकिन फिर आप फिर इसमें 100 साल नहीं जी पाओगे, तो 100 साल जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब ये है डेडलॉक सिचुएशन। जो 100 साल जी के वो करना चाहता है, वो करके वो 100 साल जी नहीं पाएगा, और अगर 100 साल जीना है तो उसको वो छोड़ना पड़ेगा जो वो करना चाहता है। डेडलॉक। और इसलिए वो 100 साल भी नहीं जी, 100 साल के 50 साल के आसपास बेचारा मर गया, 49 के आसपास ऐसे कुछ उम्र थी बेचारे की, माइकल जैक्सन, लिप्टोफाई। लेकिन उसका मन जो है वो दुखी रहा उसका। He was always into this कि ना मे आई लुक मोर वाइट, जबकि ब्लैक और वाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। किसी की बॉडी, किसकी स्किन में मेलानिन थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ा वो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, किसका मेलानिन थोड़ा कम होता है सफ़ेद कॉम्प्लेक्शन होता है, सो इट डजंट रियली मैटर। पर उसके मन में एक बहुत बड़ा द्वंद्व था, आई विश आई लुक वाइट। तो बेचारे ने इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई माइकल जैक्सन ने कि बाद में उसकी नाक तक गल रही थी बार बार। आपने बताया कितने लोगों ने कोई फोटो देखी होगी, उसकी लास्ट टाइम की जो फोटो है ना, उसकी नाक गली हुई है, बिकॉज इतनी प्लास्टिक सर्जरी कराई कि उसकी मतलब चेहरा भी संभाल नहीं पा रहा इतने प्लास्टिक को। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक इस्तेमाल होता नहीं, सिर्फ नाम होता है प्लास्टिक। तो पॉइंट इज दैट उसका मन हमेशा एक दुख में फंसा रहा, आई विश आई हैड मोर फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो दुख कहां पर है, मन में। सब कुछ है तेरे पास। माइकल जैक्सन के गाने पे लोग रोया करते थे, मतलब पीछे स्टेडियम में 10,000 20,000 लोग रो रहे हैं, पीछे 10,000 का बंदा भी रो रहा है। दैट वाज हिज फेम, माइकल जैक्सन। लेकिन मन दुखी तो व्यक्ति कभी सुखी हो नहीं सकता। तो इससे यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके होता क्या है, हमारा चेतः खलवा एव बंधाय, ये चित्त जो बांधने वाला है, लेकिन यही चित्त जब भगवान में लग जाता है तो ये मुक्ति का कारण बनता है। अगर मन भगवान में लग जाए, स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर दौड़े, वाओ, नथिंग लाइक इट। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी जब बच्चे छोटे थे तो अक्सर देखा करते थे कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है, कौन सी ट्रेन वृंदावन जा रही है। तो भले वो कैलकाटा में थे, लेकिन उनका मन कहाँ था, वृंदावन में। उनका मन कहाँ था, जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए हम वहां होते हैं जहां हमारा मन होता है। अगर कोई यहाँ भी बैठा हुआ है, मान लो कथा में बैठा हुआ है, लेकिन उसका मन है मार्केट में, बस निकलेंगे तो बस शॉपिंग करने जाना है, उस मॉल में जाएंगे, वहाँ बढ़िया चीज़ मिलती है, तो वो कहाँ पर है, वो मॉल में। ऑन दी अदर हैंड, मान लो कोई घर में है, कोई माता जी प्रभु जी घर बैठे हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे, जिम्मेदारियाँ हैं, और सोच रहे हो कपिल देवभूति संवाद चल रहा है, आज पता नहीं क्या क्या बताते हैं, आज तो मैंने मिस कर दिया, काश की जा पाते, काश की जा पाते। भले ही वैसा व्यक्ति घर में है, लेकिन एक्चुअली वो कहाँ है, वो यहाँ पर है। तो होते हम वहाँ हैं जहाँ हमारा मन है। जैसे वो अगर यहाँ हिसार में रहने वाला व्यक्ति हो, सोचे कब वृंदावन जाएंगे जी, साधु संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, कब समय आएगा। ऐसा व्यक्ति हिसार में रहते हुए भी वृंदावन में है। और अगर कोई वृंदावन में रहता है, ओमैक्स अपार्टमेंट, यूनिटेक अपार्टमेंट, वहाँ रहता है, और सोचे बस कोई बस मिल जाए, दिल्ली जाए, शॉपिंग करके आए, चांदनी चौक के पराठे खा के आए, तो ऐसा व्यक्ति वृंदावन में नहीं है। तो मन ही है जो बंधन का कारण है, मन है जो मुक्ति का कारण बनता है। इच्छाएं हैं जो बंधन का कारण है, इच्छाएं हैं जो मुक्ति का कारण बनती है। तो सारा खेल किसका है, इच्छाओं का। सारा खेल किसका है, मन का। इन पे काम करना है हमको, ठीक है जी। साथ ही क्या बताया जा रहा है, क्या कौन सा मन है जो कि दूषित है, तो बताया जा रहा है काम लोभाधिभिर मलय वीतम यदा मना शुद्धम। जब काम और लोभ से जब दूषित होता है मन, तो उसको बोलते हैं ये मन दूषित है। और जब इनसे मुक्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं शुद्धम, ऐसा मन जो है वो शुद्ध हो गया है। लेकिन शुद्ध कैसे होता है, तो भगवान कपिल बोलते हैं भक्ति से। किससे, भक्ति से। कौन सी भक्ति से, शुद्ध भक्ति से। अच्छा, वैसे बाकी योग भी है, वैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। ऐसा क्यों कि भक्ति जो है सबसे अधिक प्रभावशाली है, ऐसा क्यों? मन को शांत करने वाली, आनंद देने वाली सबसे ज्यादा तो भक्ति है, ऐसा क्यों? इसका पहला कारण यह है, भक्ति कृपा का मार्ग है। भक्ति किसका मार्ग है, कृपा का मार्ग है। जितनी कृपा भक्ति के अंदर है उतनी कृपा और किसी के अंदर नहीं है। क्यों?
क्योंकि भक्ति में व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। बाकी योग में कोई भगवान की सेवा नहीं करता। कर्म योग वाला सेवा करता है भगवान की ना, बाहर नौकरी करता है, थोड़ा दान कर देता है कि लो जी थोड़ा डोनेशन ले लो आप, इसको बोलते हैं कर्म योग। तो करता क्या है, बाहर अपना काम करता है वो, तो वो भी सेवा नहीं करता। अच्छा ज्ञान योगी किताब पढ़ता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करता, तो किताब पढ़ रहा है बस, तो ये भी सेवा नहीं करता। अष्टांग योगी वो आसन वासन कर रहा है, सर नीचे पांव ऊपर ये सब कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सेवा तो ये भी नहीं करता। सेवा कौन करता है? सेवा करता है भक्ति योगी। इसलिए भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। और क्योंकि भगवान की सेवा करता है तो इससे सबसे अधिक भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। तो सबसे ज्यादा कृपा भक्ति में। दूसरी चीज यह है, भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। एनीबॉडी कैन डू भक्ति। जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग सब लोग नहीं कर सकते। आप में कितने लोगों ने कभी मयूरासन किया है? मयूरासन किया? मयूरासन करते करते कितने लोग अपनी नाक तोड़ लेते हैं? ऐसे अपना हाथ लगाएंगे, पांव ऊपर होते हैं, सर भी ऊपर होता है, ऐसे करते करते थोड़ा इंबैलेंस हुआ, नाक गई जी। अष्टांग योग करते करते कितने लोगों की डिस्क डिसलोकेट हो जाती है व्हाइल डूइंग चक्रासन। हो जाता है ऐसा? बिल्कुल होता है जी। कितने आसन हैं वो सब लोग नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा ज्ञान योग करने के लिए इंटेलेक्ट चाहिए होता है। कल युग में तो ये तो बुद्धू लोगों का युग है, तो बुद्धू लोग कहाँ पढ़ेंगे संस्कृत वगैरह, लो जी। तो इसलिए भक्ति योग जो है ये सब कर सकते हैं, बाकी योग सब लोग नहीं कर सकते, और उनके रिजल्ट भी अधूरे हैं। भक्ति से रिजल्ट पूरा आता है, भगवान का धाम मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है। सो इसीलिए सबसे ज्यादा कृपा का मार्ग, सबसे अधिक शक्तिशाली मार्ग, सबसे अधिक व्यवहारिक मार्ग कलयुग के लिए है भक्ति योग, भक्ति मार्ग। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ना जो कमजोर हैं, सेंटिमेंटल हैं, इमोशनल हैं, शरीर से आसक्त हैं, इन लोगों के लिए भक्ति योग है। जो थोड़े हाईफाई लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग है। पर यहां पर आ रहा है कि ज्ञान योग का पालन करके भगवान का सिर्फ जेनेरिक ग्लोरिफिकेशन मिलता है, बस दैट्स इट। एक जेनेरिक भगवान की महानता के बारे में पता लगता है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो पाता, बिकॉज इट इज ऑल सो थ्योरेटिकल। इसलिए तो ज्ञान बिकम्स विज्ञान बाय भक्ति। ज्ञान विज्ञान बनता है जब ज्ञान को हम जीते हैं, तो ज्ञान बन जाता है फिर भक्ति। ज्ञान कहाँ होता है? यहाँ पे दिमाग में। लेकिन ज्ञान जब विज्ञान बन जाता है, दैट मीन्स व्हेन नॉलेज कम्स इनटू एक्शन, तो यही नॉलेज बन जाती है विज्ञान। विज्ञान इज इन द हार्ट। इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। कभी आपने सुना है दिव्य ज्ञान दिमाग प्रकाशिता? कोई सुना आपने? दिव्य ज्ञान कहाँ प्रकाशित होता है? दिमाग में कि हृदय में? सो नॉलेज इज इन द हेड, बट रियलाइजेशंस, विज्ञान, साक्षात्कार, ये हृदय में होता है। तो लेकिन वो कैसे होता है? वो भक्ति से होता है। अच्छा उसके लिए भला क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर अब यहां बता रहे हैं भगवान कपिल कि भक्ति करनी है तो भक्ति की शुरुआत कैसे होगी। भक्ति शुरुआत होती है स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। साधु संतों का संग करके ही भक्ति प्राप्त होती है। कई बार हमने देखा लोग ये चैनल देख रहे होते हैं, जागरण चैनल, साधना चैनल, श्रद्धा चैनल, ये चैनल, वो चैनल, ये घर बैठो प्रवचन सुनो भक्ति मिल जाएगी, टीवी से आपको भक्ति मिल जाएगी। आप में से कितने लोगों ने टीवी से पढ़ाई लिखाई सीखी? पहले ना यूजीसी के प्रोग्राम आया करते दूरदर्शन में, किसी को याद है? उसमें सिखाया जाता था यूजीसी के प्रोग्राम। आइए सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हम में से कितने लोगों ने पढ़ाई लिखाई टीवी देख के सीखी? किसी ने नहीं। सब स्कूल आते हैं, राइट? सांसारिक विद्या के लिए हम स्कूल आते हैं, आध्यात्मिक विद्या हम टीवी से सीखेंगे, ऐसा क्या? और टीवी पे ना सब आ रहा होता है, टीवी में कोई क्लियर रास्ता नहीं पता होता, उसमें सब आ रहा होता है, उसमें सब आ रहे हैं उसमें। उसमें जय जवान जय किसान। देखिए अगर आप चाहते हैं अच्छी आपकी खेती हो तो आपका बीज बड़ा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, खाद जो है ये देसी गाय के गोबर की बनी खाद डालिए, देखिए उपजाऊपन बहुत तेजी से बढ़ेगा। फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपका खेती बाड़ी खराब हो जाएगी। ओके, आधा घंटा पूरा हुआ। अगला प्रोग्राम, बुद्धम शरणम गच्छामि
ओके, अगला प्रोग्राम उसके बाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते पुत्रा तू जदों तू संसारिकता विच पड़िया रहेगा ते तैनू ते सिर्फ दुख ही मिलने ने। बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये भी चल रहा है। फिर एक और प्रोग्राम शुरू हुआ। आइए उस निराकार पे ध्यान लगाएं। सो हम सो हम सो हम सो जाओ। फिर ये भी आ गया। उसके बाद कोई हरे कृष्ण वाला भी आ गया। तो आज हम जानेंगे भगवद गीता का 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जहां भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अब इस सारी मार्केट के अंदर क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते। एक समय मेरी नानी ये टीवी देख रही थी और तो मैं काम क्या करता था, मैं ऑफिस आया, मैंने नानी से पूछा और क्या चला है भाई आज? तो संतरे खा रही थी और साथ में साधना जागरण चैनल देख रही थी। कहते आज तो हमने खूब ज्ञान लिया। मैंने कहा अच्छा क्या ज्ञान लिया, थोड़ा हमको बताओ क्या ज्ञान लिया आपने? अरे बेटा समझ में तो कुछ नहीं आया, बस संतरे बहुत टेस्टी हैं। तो संतरे खाते हैं, वही कुछ नहीं होता है ज्ञान के द्वारा। तो इसलिए टीवी से भक्ति मिलने वाली नहीं है। कैसे मिलेगी जी? सएव साधुषो, साधु संतों का संग करके मिलेगी। कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, इसके द्वारा भगवान के धाम का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वारम, साधु संतों का संग करना चाहिए। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त को देखा जो कीर्तन कर रहा था, नाच रहा था, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। महाप्रभु ने उसके पास गए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या आपने कभी भगवान के शुद्ध भक्त श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का संग किया है क्या? हाँ जी, वो मेरे गुरु हैं। तब भी तो किसी व्यक्ति के जीवन में कितना आनंद है, इससे पता लगेगा कि वो कितना साधु संग करता है, कितना संतों का संग करता है वो। तो इसे साधु संतों का हमें संग करना चाहिए। और साथ ही जो बुरी संगति है उससे बचना चाहिए। विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम के अंदर बुरी संगति की इतनी फैसिलिटी होती है, अरे बाबा अरे बाबा। बुरी संगति कहां से आ सकती है? रिश्तेदारों से आ सकती है। कहां से आ सकती है? ऑफिस से आ सकती है, पड़ोसियों से आ सकती है, न्यूज़पेपर से आ सकती है, नॉवल से आ सकती है। और आजकल नंबर 1 असत संगति का साधन क्या है बताइए जी? मोबाइल फोन। सारी संगति तो वहीं चल रही है। अब फेस के आगे बुक है ही नहीं। जब से फेसबुक आया अब फेस के आगे बुक है ही नहीं लोगों की। लोग पढ़ते ही नहीं है, किताब खोलते ही नहीं है। आए तो इसलिए असत्संग से बचना चाहिए। चाहे वो किसी गैजेट से आता हो, टेलीविजन से आता हो, किसी मूवी से आता हो, किसी न्यूज़पेपर से आता हो, नॉवल से आता हो, अड़ोसी पड़ोसी से आता हो। गृहस्थ आश्रम में बहुत ज़रूरी है सावधान रहना बुरी संगति से। ऐसे हम लोग इतना हमने ना ग्रांटेड लिया हुआ, बुरी संगति को भी है टेकन फॉर ग्रांटेड। क्योंकि हमने बुरी संगति को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, इसलिए बुरी संगति हमें कब आके दूषित कर जाती है पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए एक होती है संगति, एक होती है अंग्रेजी बोलते हैं उसको प्रॉक्सिमिटी, यानी कि आप किसी के साथ हो सकते हैं पर हो सकता है आप उसी संगति में ना हो। साथ होना और संगति होना दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कभी कभी हम किसी के साथ होते हैं लेकिन हम उसकी संगति में नहीं होते। जैसे कभी कभी हमें मैरिज फंक्शन में जाना पड़ता है, अगर आपका मन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मुझे कभी जाना पड़ता था, मेरा मन बिल्कुल नहीं होता था, पर माता पिता बोलते थे अगर चलो बेटा चलो जाना चाहिए, तुमसे मिलना चाहिए बेटा, तुमसे मिलना चाहिए। अब मेरा शादी मन नहीं लगता था किसी के, तो पहुंच तो जाते थे, वहाँ बैठे होते थे, कहते लो बेटा तुम्हारे मामा मामी फूफा फूफी चाचा चाची काका काकी कूकू क्या क्या जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो मैं सबके साथ तो हूं लेकिन संगति में नहीं हूं। तो गृहस्थ आश्रम में हम सब किसी के साथ हों, साथ निभाना पड़ता है। क्या करें भाई, ऑफिस छोड़ थोड़ी देंगे, रिजाइन थोड़ी कर देंगे, घर की जिम्मेदारी छोड़ थोड़ी देंगे। जिम्मेदारियां तो निभानी है लेकिन साथ होना चाहिए, संगति नहीं होनी चाहिए। संगति कितनी रखनी चाहिए? जितना काम होता है, जितना की आवश्यकता है उतनी करनी चाहिए। जैसे ये सब्जी वाला आता है, सब्जी वाले से हम सब्जी खरीदते हैं,
तो क्या करते हैं भाई, ये टिंडा कितना दिया, आलू कितने का दिया, ये गोभी कितने का दिया, मटर कितने का दिया, ये शॉपिंग करते हैं, दैट्स इट। पर क्या मुझसे और बातचीत करते हैं, और भैया संडे को क्या कर रहे हो, खाली हो, चलें क्या कहीं घूमने, ये सब बातें करते हैं हम सब्जी वाले से? नहीं करते, सिर्फ काम की बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से जगत में भी हमें अपने कार्य सारे करने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को कि आप घर पे रहो नहीं और घर की सारी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मन में चिंतन करो तो कृष्ण का। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक ऐसी स्त्री जिसका मन अपने प्रियतम में लगा हुआ है, लेकिन अपने घर के सारे कार्य अच्छे से करती है ताकि पति को शक ना हो कि उसका मन किसी और में है, उसी प्रकार से भक्त को भी अपने सारे कार्यकलाप ड्यूटीज बड़े अच्छे से करनी चाहिए ताकि किसी को शक ना हो कि हमारा मन राधा श्याम सुंदर जी के पास है। तो भगवान का स्मरण चलता रहे और सेवा चलती रहे, जो दिनचर्या की आपकी जो सेवाएं ऐसे कार्य करने चाहिए वास्तव में। तो इसीलिए हमें असत संगति है उससे बचना चाहिए और साधु संतों की संगति में रहना चाहिए। ठीक है, बताया उन्होंने। फिर बताया अच्छा किन का संग करना चाहिए, कौन है साधु? क्या जो गेरुआ कपड़ा पहन ले वो साधु? गेरुआ कपड़ा पहनना कौन सी मुश्किल बात है? बाजार से सफेद कपड़ा लेके आओ, डाई वाले को बोलो भैया इसको गेरुए में रंग दे, तो पर रंग देगा। कितना लेता है? 100-200 रुपये लेता है वो, गेरुआ कपड़ा हो गया, सिंपल। अच्छा ये सब तामझाम करने के लिए कुछ नहीं, जिलेट प्रेस्टो सटासट, थोड़ा यहाँ चलाया थोड़ा यहाँ चलाया, साधु। ये तिलक साधु। ये तो साधु सिर्फ वही होता है जिसने गेरुआ कपड़ा पहना हुआ है? नहीं। तो कौन होता है साधु? साधु की क्वालिटीज बताई जा रही है। तो उसके लिए श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी अक्सर इसको कोट किया करते थे कि असल में साधु है कौन। तो ये जो क्वालिटीज बताई जा रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। तो तितिक्षुवा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम अजाता शत्रवः शांतः साधवा साधु भूषणम। तो पहली क्वालिटी क्या है साधु की? साधु शुड बी तितिक्षुवः, यानी साधु शुड बी टॉलरेंट। साधु को सहनशील होना चाहिए, साधु को बड़ी जल्दी गुस्सा नहीं आ जाना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए गुस्सा आ सकता है उसको, लेकिन अपने सम्मान के लिए, अपने अहंकार के लिए गुस्सा करना ना। सो साधु शुड बी टॉलरेंट, साधु को सहिष्णु होना चाहिए। जैसे मुझे याद है एक समय मैं स्पीकिंग ट्री में गया था, तो वहां पर ना स्पीकिंग ट्री वाले थोड़े घबराए हुए थे। मैंने कहा ये लोग घबराए क्यों, पता नहीं। तो लंच का समय था, लंच के लिए बैठ गए। मैं अपना प्रसाद लेके आया था मंदिर से, मैं भी उनके साथ लंच कर रहा था। कहते हैं स्वामी जी आप हमारे साथ बैठ के खा लेंगे? मैंने कहा हाँ लंच का टाइम है, आप लोग खाओ, मैं भी खाता हूँ, उसके बाद फिर हम शूटिंग कर लेंगे, जो भी ड्रामा जो करना है, इंटरव्यू वगैरह करना कर लेंगे। कहते हैं अच्छा मतलब आप नॉर्मल हो? मैंने कहा हाँ मैं नॉर्मल हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इससे पहले एक साधु आए थे, उन साधु को लेक्चर देना था ऑन एंगर मैनेजमेंट स्पीकिंग ट्री में। तो भाई साहब दे रहे थे लेक्चर दे रहे थे, बीच में होस्ट आ गई। तो अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, बने रहिएगा, चलते हैं प्लीज, बने रहिएगा, ओके बाय बाय। साधु जी का फ्यूज उड़ गया इसमें। साधु ने कहा तू बीच में कैसे आ गई तू है? ये मेरा और मेरी ऑडियंस का रिश्ता है, तू कैसे बीच में आ गई? हम लेते हैं ब्रेक तेरी। सब सोच रहे थे साधु जी किस पे लेक्चर देने वाले थे? एंगर मैनेजमेंट। इनका खुद ही एंगर ठाए। सो साधु कैसा होना चाहिए? तितिक्षुवा, उसको सहनशील होना चाहिए। प्रभुपाद जी ना जब साउथ अफ्रीका में प्रीचिंग कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी कपड़े बाहर टंगे हुए थे। तो वहाँ कुछ गरीब बच्चे थे, वो क्या करते, जो कुछ कपड़े यहाँ वहाँ होते थोड़ा उसको उठा के ले जाते। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे कपड़े कहाँ गए? कपड़े जो है वहाँ कुछ अफ्रीकी बच्चे पहन के चले गए। प्रभुपाद जी बस कुर्ता नहीं है, प्रभुपाद जी ओनली इन धोती। तो प्रभुपाद जी बस ऊपर एक चादर डाली और प्रभुपाद जी शाम का प्रोग्राम वगैरह सब सेवा वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ कुछ अफ्रीकी बच्चे जो है वो कुर्ता पहने हुए थे। वो प्रभुपाद ने कहा ये मेरे को मेरा कुर्ता लग रहा है। तो फिर उनका शिष्य था, कहते प्रभुपाद ने लेकर के आया, अरे बच्चों यहाँ, बच्चे भागे, उनके पीछे पीछे गए, पकड़े ले गया, बच्चों तुमको हम कुछ और दे देंगे, ये हमारे स्वामी जी के कुर्ते हैं, दे दो। तितिक्षुवा। श्री प्रभुपाद जी इज वेरी टॉलरेंट। ये ठीक है बच्चे हैं, मासूमियत में ले गए, ओके
चलता है। ऐसे हमारे श्री प्रभुपाद जी एक समय शिष्य जो था उनको मसाज कर रहा था, तो हुआ क्या, सामने टेलीविजन पे आ रहा था, मून लैंडिंग का सीन आ रहा था, तो ना मसाज करते करते उसका ध्यान क्या है, टीवी में चला गया और मसाज रुक गई। प्रभुपाद ने कहा तुम लगता है मसाज करना भूल गए हो। नो 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 आई नो दैट। फिर से उसने मसाज करनी शुरू की, फिर भूल गया और हाथ उसका। प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको मसाज करना सिखाता हूँ। फिर प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बिठाया और गुरु ने शिष्य की मसाज की। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला अकल नहीं है तुमको, गुरु की सेवा से करते बदतमीज नामुराद। तितिक्षवा और बहुत जैसे एग्जांपल मैं लूं प्रभुपाद जी की, तो माय गॉड, पर साधु की पहली क्वालिटी है दैट ही शुड बी सहिष्णु। साधु को सहनशील होना चाहिए। साधु अगर गुस्सा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अच्छा नहीं है, लोगों की श्रद्धा कम होती है इससे। हालांकि कलयुग में हमने देखा है जितने लोग साधु लोग थोड़ा गुस्से में भावले भाव में रहते, लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। जब बाबा जी गुस्सा आ गया ना, शराब दे देंगे, भस्म हो जाओ। हाँ, तो ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड साधु के लोग बहुत मानते हैं। और जो विनम्र साधु होगा उसको इतने बोले नहीं है, बोले साधु आते ना, भीम का है वैसे बड़े सारे हैं वो, ऊपर से चेले चपाटे ये है। तो असल क्वालिटी क्या है साधु की, दैट ही शुड बी तितिक्षवा, यानी कि उसको सहनशील होना चाहिए। दूसरा कारुणिकः, उसके मन में दया होनी चाहिए। साधु के हृदय में दया होनी चाहिए। हमारे श्री प्रभुपाद जी एक समय में मायापुर धाम में थे, तो वहां ना पत्तल फेंके हुए थे। भक्तों ने प्रसाद पाया और पत्तल उसके बाद यहाँ गड्ढे में फेंके हुए थे। अब जो गड्ढे में जो पत्तल थे, तो वहाँ जो गांव के कुछ गरीब बच्चे हैं वो आए हुए थे और पत्तल में जो बचा हुआ था उसको ऐसे करके निकाल रहे थे, ऐसे करके खा रहे थे। ऐसे फिर दूसरा पत्तल लेंगे, उसमें जो बचा कुछ है उसको ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे करके खा रहे थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने अपनी खिड़की से बच्चों को ऐसा करके देखा। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला ये तो बहुत दुख की बात है कि इन बच्चों को प्रसाद नहीं मिला, इनको फेंके हुए पत्तल में से ऐसे निकाल करके पाना पड़ रहा है प्रसाद। प्रभुपाद जी ने सारे सन्यासी शिष्यों को बुलाया, सारे अमेरिकन डिसाइपल्स, यूरोपियन डिसाइपल्स, अफ्रीकन डिसाइपल्स, सबको बुलाया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कहा अब से मैं एक आदेश दे रहा हूँ, हमारे इस्कॉन टेम्पल के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और तब से शुरुआत हुई फिर इस्कॉन फूड फॉर लाइफ। अब देखा अक्सर हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में खिचड़ी वगैरह बढ़ती है, जो हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड टेम्पल्स हैं वहाँ पर खिचड़ी बढ़ती है, कभी कड़ी चावल बढ़ते हैं। क्यों? ताकि कोई भूखा ना जाए। तो ये प्रभुपाद जी क्या है, कारुणिकः। प्रभुपाद जी के हृदय में करुणा आई, उन्होंने देखा कि बच्चे ऐसे बच्चे प्लेट में से निकाल के खा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू भी आ गए और प्रभुपाद जी तुरंत आदेश दिया, इन 10 किलोमीटर ऑफ रेडियस ऑफ एनी इस्कॉन टेम्पल नोबडी शुड गो हंग्री। कारुणिकः। दूसरा क्या है, दूसरा है सुहृदः। सुहृद का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि मर्सीफुल है, दया करने वाला है। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद जी ने अमेरिकन्स को साड़ी पहनना सिखाया। अमेरिकन को साड़ी बांधनी आती क्या? नहीं। प्रभुपाद जी ने हस्बैंड वाइफ को बुलाया, हस्बैंड को सिखाया साड़ी कैसे बांधते हैं, कैसे आगे का पल्लू ये फिर पीछे जाएगा, ये ऐसे भी साड़ी पहन सकते हैं, ऐसे भी साड़ी पहन सकते हैं, पल्लू ऐसे लेते हैं। श्रील प्रभुपाद एक सन्यासी हैं। श्री प्रभुपाद जी ने इन अमेरिकन्स को साड़ी पहनना तक सिखाया। प्रभुपाद ने कहा ना अब तो अपनी वाइफ को सिखाओ साड़ी ऐसे पहनते हैं। फिर माता जी ने साड़ी पहनी, अमेरिकन डिसाइपल, उसको उन्होंने और माताओं को साड़ी बांधना सिखाया। हैव यू सीन अ, कैन यू थिंक ऑफ अ सन्यासी जो कि लोगों को साड़ी बांधना सिखाए? ये मर्सीफुल नेचर है। ऐसे प्रभुपाद जी दो अब जो जुड़े हुए थे लड़का लड़की, इनका नाम था माइक, इनका नाम था जेन। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहा करते थे, लिव इन। प्रभुपाद जी ने कहा तुम लोगों को शादी करनी चाहिए, मैं तुम्हारी शादी भी कराऊंगा, तुमको दीक्षा भी दूंगा। तो श्री प्रभुपाद जी ने इन अमेरिकन्स की शादियां भी कराई। तो माइक बन गए मुकुंद दास और जेन बन गई जानकी देवी दासी। उनको दीक्षा दी प्रभुपाद जी ने और उनकी शादी भी कराई। सन्यासी शादी कब कराते हैं जी? सन्यासी लोग शादी थोड़ी कराते हैं, लेकिन हमारे श्री प्रभुपाद जी ने इन अमेरिकन्स की शादियां भी कराई कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह मत रहो, सभ्य गृहस्थ की तरह रहो। दीक्षा भी दी इनको। तो ये है वास्तव में क्या, सुहृद। ही इज द ग्रेटेस्ट वेल विशर। ऐसे एक डिवोटी आया, बोला श्री प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद आई वांट टू कन्फेस समथिंग।
प्रभुपाद जी ने बोला क्या? श्री प्रभुपाद मैं ना भक्ति में आने से पहले ना जेल गया था। प्रभुपाद ने कहा इट्स ओके, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इट्स ओके। क्यों जेल क्यों गए थे? क्या क्या कहता है ऐसा? कहते श्री प्रभुपाद आई वाज डीलिंग इन ड्रग्स, दैट्स व्हाई। प्रभुपाद ने कहा इट्स ओके, आई वाज आल्सो डीलिंग इन ड्रग्स, आई हैड प्रयाग फार्मेसी, मैं भी दवाइयां बनाया करता था ना, आई वाज डीलिंग इन ड्रग्स, इट्स ओके। चैंट हरे कृष्ण, दिस इज सुहृदम। तो भक्त जो है वो सुहृद होता है। और कैसा होता है? अजात शत्रवः, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। भक्त किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। कोई इसको दुश्मन मान सकता है अपना, लेकिन ये किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। अगेन एग्जांपल फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बंगाल में थे, तो वहां पर कुछ नक्सलाइट्स भी आए हुए थे। नक्सलाइट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है ये हरे कृष्णा, ये धर्म वाला कोई काम ना। तो अब ये सारा प्रोग्राम है, पंडाल लगा हुआ है, श्री प्रभुपाद जी स्टेज पर हैं, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये नक्सलाइट्स आए हुए थे, अपने हाथ में डंडे वंडे लेकर के आए हुए थे कि यहाँ पर टेंट वेंट फोड़ेंगे सब। भक्तों को लगा ये लोग शायद डांस करने के लिए आए हुए हैं, अपने साथ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आए हुए हैं। भक्तों ने इनको खींचने, अरे आइए आइए आप भी आइए, इनको ले आए कीर्तन में, इनको डांस करा दिया इनको। और ये डांस कर रहे कीर्तन में नक्सलाइट्स। डांस करते करते इनको रियलाइज हो यार हम कर क्या रहे हैं यार, अपन लोग डांस कर रहे हैं, हम तो तोड़फोड़ करने के लिए आए थे यहाँ पर। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा कहते क्या ये डांस लगा रखा, हरे कृष्णा हरे रामा। तो थोड़ा सा तू मैं हुई भक्तों के उनके साथ। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये नक्सलाइट्स का जो हेड है, इंचार्ज है, इसको मेरे कमरे में लेकर के आ। तो उसको कमरे में लेकर के आए। श्री प्रभुपाद जी ने उससे बातचीत की। प्रभुपाद ने कहा देखो एक्चुअली तुम्हारा हमारा फिलॉसफी सेम ही है। तुम्हारी फिलॉसफी है ना, देयर शुड नॉट बी एनी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के अगेंस्ट हो आप लोग। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट। हम भी यही मानते हैं, एवरीथिंग शुड बिलोंग टू स्टेट एंड स्टेट बिलोंग्स टू कृष्णा। बस हमारा एक थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल है, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। हमारी सेम फिलॉसफी। बताओ स्वामी जी ऐसा क्या, हमको पता नहीं था। ठीक है, ये नक्सलाइट का जो किंग था, जो राजा था, उनका इंचार्ज, उनका हेड बाहर के अनाउंस किया, कहते नो रिलीजियस ग्रुप, ओनली हरे कृष्णा। उसने अलाउ कर दिया। अजात शत्रवः, कोई शत्रु नहीं होता। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। साथ ही ऐसा होता है वो साधवः। साधव का मतलब है दैट कि वो शास्त्रों के अनुसार चलता है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने हमेशा कृष्ण को हाईलाइट किया। ये भगवान भगवान बोल के जेनेरिक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। किसने बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी अपनी सोसाइटी का नाम रखना है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका नाम रखिए आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। कृष्णा कृष्णा करेंगे ना, लोग कहेंगे थोड़ा आपत्ति जताएंगे, आप कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो हैं, आप सिर्फ कृष्णा कृष्णा कर रहे हो। प्रभुपाद ने कहा ना, मैं लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। So I would not use a generic word God. I will specify. भगवान है और भगवान का नाम क्या है? कृष्णा। तो पर कहाँ दिया है? भगवद गीता में दिया है। तो शास्त्रों का जो पालन करें, साधवः। फिर अगली क्वालिटी है साधु भूषणम। साधु भूषण का मतलब है जो बाकी संतों का भी सम्मान करे। और श्रील प्रभुपाद बाकी संतों का भी सम्मान क्या करते थे। इवन कई बार बड़े कपटी पाखंडी लोग भी आते थे और प्रभुपाद जी उनका भी सम्मान करते थे, उनको प्रसाद दिया करते थे। He would give the प्रसाद। So he is साधु भूषणम, जो बाकी संतों का भी सम्मान करे। ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए थे, ट्रेन में थे, तो प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी टांगें ऐसे आगे रखी हुई थी। तो एक भक्त जो है खड़ा हुआ था, तो वहाँ एक टिकट चेकर आया, उसने कहा सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। तो डिवोटी ने बोला श्री प्रभुपाद कैन यू मूव योर लोटस फीट, क्या आपने चरण कमल को थोड़ा हटा सकते हैं ताकि ये भक्त बैठ जाए। प्रभुपाद ने कहा यस आई कैन मूव माई लोटस फीट सो दैट लोटस लाइक डिवोटी कैन सिट। मैं अपने चरण कमलों को हिला दूंगा ताकि कमल जैसे भक्त यहाँ बैठ सके। तो भक्तों का जो सम्मान करे, दैट इज ऑल्सो साधु। तो साधु भूषणम। अच्छा, ये जो क्वालिटीज हैं, ये प्राइमरी क्वालिटीज होंगी या सेकेंडरी क्वालिटीज होंगी? कि तितिक्षवा भी हो, वो कारुणिका भी हो, सुहृदम भी हो, अजात शत्रवा भी हो, शांत भी हो। ओ यस, शांत मैंने नहीं बताया। शांत, डिवोटी इज ऑलवेज शांत। हमारे प्रभुपाद जी इज ऑलवेज शांत। प्रभुपाद जी फ्लाइट में थे, देयर वाज टर्बुलेंस और सब घबराए हुए थे, पूरी फ्लाइट हिल रही है, दुक 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 दुक। प्रभुपाद जी आराम से चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शांत था। ये सारी क्वालिटीज सेकेंडरी क्वालिटीज है। व्हाट?
इतनी सारी क्वालिटीज जो हमें मतलब कभी रत्ती भर नहीं होती हमारे अंदर, ये सारी क्वालिटीज सेकेंडरी क्वालिटीज हैं। तो प्राइमरी क्वालिटी क्या है? फिर प्राइमरी क्वालिटी है मई अन्यनेन भावेना भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ा, जो दृढ़ भाव से कृष्ण की भक्ति करता है, भक्ति क्रियाएं करता है, दैट्स अ प्राइमरी क्वालिटी। प्राइमरी क्वालिटी की वजह से सेकेंडरी क्वालिटी अपने आप आ जाएंगी। जो भक्ति करना है वो अपने आप तितिक्षुआ भी हो जाएगा, टॉलरेंट भी हो जाएगा, दयामय भी हो जाएगा, सुहृद भी हो जाएगा, अजात छात्र भी हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा, साधु भी हो जाएगा, साधु भूषण सब हो जाएगा, अगर वो प्राइमरी क्वालिटी का ऊपर ध्यान देगा तो। प्राइमरी से आता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्वालिटी क्या है? मई अनन्येन भावेना, अनन्य भाव से सिर्फ और सिर्फ किनकी भक्ति? कृष्ण की भक्ति। अच्छा कैसे? भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़, जो दृढ़ होकर के भगवान की भक्ति करता है उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है अब भक्ति में स्थित है, ऐसा। इसको बोलते हैं निष्ठावान भक्त। अच्छा हम निष्ठावान हुए हैं नहीं हुए हैं ये बड़ा कैसे पता चलेगा? हम निष्ठावान हुए कि नहीं हुए? कई बार लोग बोलते हैं हम तो निष्ठावान हो गए, पर हमारे आचार्य बता रहे 6 ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर ये 6 सिम्टम्स आप में हैं तो अभी आप निष्ठा पे नहीं है। ठीक है जी। पहला क्या है? पहला है उत्साहमयी, इसको अंग्रेजी बोलेंगे स्पोरेडिक एंथुसियाज्म। शुरू में बड़ा उत्साह दिखाना और बाद में सारा उत्साह ठंडा हो जाना। इस मान लो कोई कथा में आए, पहले दिन आए, चलो कथा है जी, सुनेंगे जी, उसके बाद फिर अरे बहुत ज्यादा फिलॉसफी है भाई, कल से कुछ और करेंगे। सो इनिशियल एंथुसियाज्म होता है, उसके बाद एंथुसियाज्म डाउन, हमेशा के लिए डाउन, उसको बोलते हैं उत्साहमयी। ठीक। दूसरा क्वालिटी क्या है जो पता कर सकते हैं हम कि हम दृढ़ता अभी आई नहीं आई? वो है घन तरला। क्या? घन तरला। कभी भक्ति बड़ी घनी हो जाती है और कभी एकदम तरल हो जाती है। कभी होता है यस आज से हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, और कल सुबह ठस, फिर जग गया उत्साह, नहीं भक्ति करनी है, और कुछ समय बाद करनी है कल। इसको क्या बोलते हैं? घना तरला। कई भक्ति करने का बड़ा मन होगा तो कई मन नहीं होगा, फिर होगा फिर नहीं होगा, फिर होगा तो नहीं। तो भी कभी घना कभी तरल कभी घना कभी तरल। तो ये एक और सिम्टम है जी, कि ये जो साबित करता है कि अभी आप में दृढ़ता आई नहीं है। अच्छा और क्या होता है? चौथा सिम्टम है नियम अक्षमा। नियम का पालन करने के लिए दृढ़ता कहते हैं यस आज से हम ये नियम का पालन करेंगे, लेकिन ना कुछ समय बाद नियम का पालन नहीं कर पाते। जैसे कार्तिक का महीना आता है तो कार्तिक के महीने में कई भक्त लोग दृढ़ता ये सोचते हैं आज इस महीने मीठा नहीं। अच्छा मीठा नहीं, बस इस महीने मीठा नहीं लेना जी, तपस्या करनी है। कोई भक्त आया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की फार्म्स में जो गाय जिनकी सेवा होती है उस गाय के दूध की बनी चॉकलेट आई। क्या प्रभु जी एक ही बची है, आप लेंगे? ओहो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है? हाँ जी सिर्फ आपके लिए। कार्तिक के महीने में मीठा सिर्फ एक बार। सो नियम अक्षमा, नियम का पालन करने में अक्षम हो जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। नियम का पालन नहीं कर पाते, राइट? जैसे 4 नियम भी है, उनका पालन कभी कर पाते कभी नहीं कर पाते। नियम अक्षमा ऐसा। अच्छा और क्या है? 5वां है विषय संगर। विषय संगर का मतलब है इंद्रिय तृप्ति के साथ जूझना। इंद्रिय तृप्ति के भाव आते हैं ना, भोग करना नहीं गलत है नहीं कर ले नहीं गलत है कर ले नहीं गलत है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? विषय संगर, विषयों के साथ जूझना। मना करते ही बंदा कर बैठता है, अरे ओहो। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? विषय संगर, विषयों के साथ संघर्ष करना। ठीक है जी। एक और क्वालिटी है, उसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प का मतलब होता है कभी कभी ना गृहस्थ आश्रम में रहकर के व्यक्ति ना बहुत पक जाता है,
कहते नौकरी कर करके आप पिस गए यार, गधे ही हो गए हम तो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो उस मन में भाव आता है, छोड़ो यार सापेस, ये क्या क्या कूं कूं कचर कचर, छोड़ो यार। फिर वो सोचता है नहीं नहीं यार छोड़ दूंगा, घर वालों को ध्यान कौन रखेगा, बच्चे भी तो छोटे ही हैं अभी, नहीं 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 नहीं, ऐसा करता हूँ एक बार पूरी तरह से इंद्रिय भोग कर लेता हूँ और भोग करके ना फिर छोड़ दूंगा। कहता नहीं नहीं यार पड़ जाऊंगा, फंस जाऊंगा यार, फंस जाऊंगा, नहीं 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 छोड़ो, फंस जाएंगे चक्रों में, भक्ति करते हैं, छोड़ो यार। कि नहीं नहीं छोड़ दूंगा यार, मैं कहाँ संभाल पाऊंगा, मुझको कौन देखेगा, मेरे संभालेगा कौन, मेरे कपड़े लत्ते कौन देखेगा, मेरी वाइफ देख रही थी अभी फिर भी। तो व्यूड विकल्प का मतलब है माइंड ऑसिलेट्स बिटवीन सेंस एंजॉयमेंट एंड रिनंसिएशन, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, इसमें मन ऐसे झूलता रहता है, उसको बोलते हैं व्यूड विकल्प। तो ये तो एक गृहस्थ की बात, ये माता जी के साथ भी हो सकता है, कुछ स्त्री भी ऐसा सोच सकती है कि छोड़ देती हूँ घर बार, छोड़ देती हूँ, अकेले रहूंगी वृंदावन में, भक्ति करूंगी मैं। वो वृंदावन जाती है ना, वहाँ खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, अपने आप वापस आती फिर कि बस जी मैं आई हूँ तो आपके लिए आई हूँ, खुद के लिए आई है वो, व्यूड विकल्प। ब्रह्मचारी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ब्रह्मचारी सोचे क्या करूं, ब्रह्मचारी रहूं, नहीं शादी कर लेता हूं यार, घर बसा लेता हूं, सब गृहस्थी में तो जी रहे हैं, मैं क्यों एक्सेप्शन रहूं, शादी कर लेता हूं, अच्छे से एक बार जी भर के भोग कर लेता हूं, फिर छोड़ दूंगा सब कुछ। नहीं नहीं यार एक बार इन चक्रों में पड़ गए भैया फिर निकलने का नहीं होता, नहीं 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 ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्रह्मचारी रहना, नहीं 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 यार ब्रह्मचारी रहेंगे, इज्जत मिलती है इतनी यार, लोग सम्मान करते गिरवे कपड़े का, मुझे ब्रह्मचारी रहना चाहिए, लेकिन मेरी कोई इच्छाएं बहुत तंग करती हैं यार, क्या करूं इन इच्छाओं की वजह से, ऐसा करता हूँ एक बार शादी कर लेता हूँ यार, कर ही लेता है, शादी करना गुनाह थोड़ी ना है, तो सबने किया हम भी कर रहे हैं और क्या, नहीं तो। इस प्रकार से ब्रह्मचारी का मन भी कभी भोग की ओर जाता है, कहीं वैराग की ओर जाता है, कहीं भोग की ओर, कहीं वैराग की ओर। तो इस तरह से मन का भोग और त्याग में झूलना, उसको बोलते हैं क्या, व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प है तरंग रंगिनी, क्या है जी, तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी में क्या होता है, ये बहुत सूक्ष्म है। तरंग रंगिनी में क्या होता है, ऐसी भक्ति इतनी महान है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है तो भक्ति करते करते उसको यश, प्रसिद्धि, तारीफें, ये सब मिलता है उसको। तो बजाय कि भक्ति में रमने के वो इन चीजों में रमना शुरू कर देता है, इन तारीफों में, मोटी मोटी मालाओं में, दक्षिणाओं में। अब उसका मन इसमें ज्यादा लगता है। जो मेन जो भक्ति थी जिसके लिए वो करने के लिए आया था, वो कब इसका मन यहां से हट करके पैसे में, ऐशो आराम में, शोहरत में, यश में, पावर में, इसमें चला जाता, उसको पता ही नहीं चलता। उसको लगता है कि मैं जब जाता हूं लोग मेरे आगे सर झुकाते हैं, मेरे अहंकार को अच्छा लगता है, पर वो ये देख नहीं पाता कि उसका अहंकार की खुशी हो रही है, ये भक्ति का आनंद नहीं है, ये देख नहीं पाता वो। तो इसलिए बार बार वो ऐसी चीजें करना चाहता है जिससे उसके अहंकार की तुष्टि हो। जब उसके आगे सब सर झुकाते हैं, बोलते हैं बाबा जी की जय, महाराज जी की जय, अच्छा लगा, मोगेम्बो, खुश हुआ। हाँ, तो कब उसका मन भक्ति के आनंद से हट करके लोगों की तारीफें, प्रशंसा, कीर्ति, इसमें लग जाता है, पत्ता ही नहीं चलता। इसको बोलते हैं तरंग रंगिनी। इसमें बड़े बड़े फंसे हैं इसके अंदर, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े, इसमें दही बड़े हो गए। तरंग रंगिनी ऐसी चीज़ है, अच्छे अच्छे स्वामी जी निपट गए इसके अंदर। अगर वाकई बहुत कॉन्शियस नहीं है, अगर साधक और साधु संतों की कृपा में नहीं है, वो कभी भी निपट सकता है वो। तो ये सिम्टम है, अगर आपके अंदर हो रहे हैं, इनमें से कोई एक भी अगर हो रहा है, इसका मतलब अभी हम निष्ठावान भक्ति में हैं कि नहीं है, नहीं है। एंड आई एम 100% श्योर, जहां जहां मैंने सिम्टम्स बताए हैं ना, लोग पता है क्या बोलते हैं कथा के बाद, कहता प्रभु जी हमको लगा मेरे बारे में बोल रहे हो, ये सब तो हमारे अंदर होता है, ये सब के अंदर होता है। जो निष्ठावान हो गए उनमें ये सब नहीं होता। तरंग रंगिनी,
ये विषय संग व्यूढ़ विकल्प ना, उसका मन ठाकुर जी फिक्स हो चुका है, मेरा लक्ष्य क्लियर है, इन्हीं के लिए जीना, इन्हीं के लिए मरना, क्लियर, निष्ठा में आ चुका है वो। तो क्या क्या सिम्टम है, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। क्या क्या सिम्टम है जिससे पता लगता है कि व्यक्ति अभी निष्ठा के लेवल पे नहीं आया है? पहला क्या? उत्साहमयी, स्पोरेडिक एंथुजियाज्म, शुरू का उत्साह, बाद में ठस, शुरू में सोडा, बाद में पानी, सोडा की सारी गैस निकल जाती है ना, पानी हो जाता है वो, वैसा उत्साह। दूसरा क्या है जी? घन तरला, कभी भक्ति घनी घनी, कभी तरल तरल, कभी गाढ़ी गाढ़ी, कभी फीकी फीकी। जब इनमें व्यक्ति की भक्ति भावना आगे पीछे होती रहती है, दैट इज घन तरला। तीसरा है जी नियम अक्षमा, नियम का पालन नहीं कर पाते हम, नियम धारण करते हैं, आज से हम ये पालन करेंगे, आज से रोज 4 माला जप करेंगे, घर में मेहमान आ गए, उनके साथ हा 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 ही करते करते, लो जी, नियम अक्षमा, यस वेरी गुड। और विषय संगर, बैटल विद सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के साथ संघर्ष करना, कभी विजयी होते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी विजयी होते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन अगर भक्ति करते रहते हैं तो विजयी ज्यादा होते हैं, हारते कम है। ओके, विषय संगर। अगला व्यूढ़ विकल्प, गृहस्थ रहूं या गृहस्थी छोड़ दूं, नहीं गृहस्थी में रहता हूं, नहीं छोड़ दूं, नहीं छोड़ू क्या, नहीं घर में रहूंगा, नहीं घर में नहीं यार, घर में बहुत स्यापे हैं यार, बहुत क्या क्या कुकू है, छोड़ो, नहीं यार घर ही वापस चलते हैं यार, घर में पराठे पकौड़े मिलते हैं, वापस चलते हैं यार। तो इस तरह से व्यक्ति का मन जूझता रहता है। आखिरी क्या है? तरंग रंगनी। तरंग रंगनी में ज्यादातर कई लोग नहीं पहुंच पाते, जो गृहस्थ होती है तो बेचारा भक्ति करता रहता है। तरंग रंगनी फंसते हैं स्वामी जी, ये स्वामी जी जो लोग होते हैं ना, ये फंसते तरंग रंगनी के अंदर। ये है आखिरी चकमा, माया का आखिरी चकमा, जिसमें स्वामी जी फंसते हैं, बाबा जी फंसते हैं इसके अंदर। शुरुआत उन्होंने की थी भक्ति से, बाद में करते करते मन कहां हो लिया, पता ही नहीं चला जी। तो बड़ा सूक्ष्म है, इसको पकड़ना बहुत सूक्ष्म है। तो किसी के अंदर ये सारे हाव भाव हो रहे हैं, यानी कि अभी वो अभी भक्ति कुर्वंती ये दृढ़, जैसा भगवान कपिल बता रहे हैं, अभी वो दृढ़ भक्ति में आया नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद फिर और क्या क्या बताएं, हम कल चर्चा करेंगे, यहीं पे विराम दे दें। हरे कृष्णा।